दंडवत प्रणाम। जी माता जी, मेरे को धन्यवाद भी माता सीखना है, मैं तो बोल नहीं पाती, भूल जाती हूँ जी। सब। जी जी एक जी घर में माता जी। करती हूँ तो ठीक होता, लेकिन जब सबके सब बोलती हूँ तो भूल जाती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। पूजा माता जी, अब बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। बंधु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे पाय हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्मवाक्या चित्तित कोरियाय क्या। आरना कोरि हो मने आशा, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहर चरितो, विधि गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे बीजश खुशक त्रिभुवन, हे बीजश खुशक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल धन्यवाद माता माता जी, जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम से भक्तों के प्रणाम चरणों में प्रभु जी, दंडवत, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत।
हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम माता कृष्ण। जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। कृपया गुरु जी के आने पे ना अपना कैमरा ऑन कर लिया करें और माइक बंद रखें, इससे डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं रहती, वो लय नहीं रहती, जो बात कहनी है वो आदमी जाता है। तो ये एक, जैसे हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, क्योंकि गुरु जी बार बार यही कहते हैं कि कैमरा ऑन करो, माइक म्यूट करो, हम नहीं करते। तो ये एक किस्म का गुरु अपराध है। नाम अपराध तो है ही है, गुरु अपराध भी है। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो विशाल कृपया इस पे प्रभु। ध्यान दीजिए। मेरी अगर ये उदरता है तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर ये सच्चाई है, ये गुरु अपराध है। गुरु अपराध बहुत बड़ा होता है, तो कम से कम इसे ध्यान में रखें। कैमरा ऑन, गुरु जी के आने पे, मेरे आने पे बेशक सारे कैमरे बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गुरु जी के आने पे कैमरा ऑन होना चाहिए और माइक म्यूट होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुस्ताखी हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी माता जी, गुरु जी के आने तक कोई मीठे वचन सुनाई दें। आज महाराज जी की व्यास पूजा है तो गुरु कृपा वचन ही सुना देती हूँ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुवे दासे तृणपेखाय तिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुवे दासे तृणपेखाय तिहीना। सकल सहाने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुवे दासी विनपेखाय तिहीना। সকল সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথ যথা। সকল সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথ যথা। আমি তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত। আমার অপরাধ হবে হত। অপরাধ হবে হত। নাম अपराध सिवाय अपराध अपराध হবে হত। अपराध হবে হত। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी ऋणपेखाय तिहीना। কবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে जना কৃতার্থ হইবে না। কবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে जना কৃতার্থ হইবে না।
शक्ति बुद्धिहीनामियति दीन करो मोरे आत्मसात शक्ति बुद्धिहीन अमियति दीन करो मोरे आत्मसात योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारे करुणा सार योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारे करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राणे न राखिब यार আমি ছাড় প্রাণা রাখিব না গো ছাড় প্রাণা রাখিব না গো তোমার কৃপা না হইলে ছাড় প্রাণা রাখিব না গো প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে বিনা পেখায় না গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে বিনা পেখায় না हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्त। अति सुंदर माता जी, अति सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत हरि बोल धन्यवाद। माता जी हरि बोल माता जी हरि बोल बहुत माता जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी हरि बोल बहुत माता जी अर्थ भी पढ़ूं प्रभु जी माता जी पढ़ दीजिए। एक मिनट। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दंड प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम हरि बोल दंडवत तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम तो देखिए, आज बहुत अच्छा, बहुत बड़ा उत्सव भी है गोवर्धन इको विलेज में। और आज सुबह सुबह भागवतम क्लास हुआ आज से 9 बजे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा था, पता नहीं शायद ये शब्द मेरे दिमाग से निकल भी सकते हैं, तो मैं आपसे 5-10 मिनट कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत अच्छी चीजें बताई आज उन्होंने, और काफी चीजें मुझे आज नई से सुनने को मिली। सुनना चाहेंगे आप लोग? जी गुरु जी हाँ, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम तो आज भागवतम क्लास दिया था गोवर्धन इको विलेज में। ये शिला प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य है जिनका नाम है भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने बताया कि तो आज परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज का व्यास पूजा है, और उस अवसर पे उन्होंने
भागवतम का एक श्लोक लिया था और उसके ऊपर ही वो बोलते गए और पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ था। और मैं थोड़ा सा देरी से आया तो मैं लास्ट में बैठा था प्रभुपाद के पीछे। तो जितना मैंने सुना बहुत चीजें उन्होंने स्ट्राइकिंग बताई। सबसे पहले उन्होंने ये चीज बताई कि आध्यात्मिक गुरु है वो हमारे लिए भगवान ही होता है। इस यहाँ से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है कि आध्यात्मिक गुरु ये भगवान ही होता है शिष्य के लिए। और अगर उसको कोई भी कृपा की भी आवश्यकता है तो वह कितना भी प्रयास करे आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किए बिना वह नहीं प्राप्त कर सकता। इसके ऊपर उन्होंने आधा घंटा बोला, इतना बोला तो उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मंगल आरती में भी हम गुरु पूजा है या गुरु की जो वंदना है वो इसलिए बताई जाती है ताकि भक्ति मार्ग में हम समझे इस व्यक्ति के बिना अगर इस व्यक्ति की जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि करुणा ना हुई बे कि अगर करुणा नहीं हुई है आध्यात्मिक गुरु की तो हमारा आध्यात्मिक जीवन एक तरीके से एक रेगिस्तान की तरह है। रेगिस्तान आपको पता होगा कि रेगिस्तान में कोई जीवित चीज नहीं हो सकती है। तो हमें अगर हमारा जीवन है उन्होंने कहा कि रेगिस्तान की तरह नहीं बनाना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने एंड किया और उसके पश्चात कहा कि आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो आपके गुरु है तो उनके प्रति आज आपको विशेष ध्यान रखना है। तो और फिर इस तरह से उन्होंने काफी चीजें बताई। तो उसमें से मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं। तो जब वो बता रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम जो यहाँ पर चर्चा करते हैं उसके अनुरूप बहुत सारी चीजें थी जो महाराज ने कही कि जो व्यक्ति है जो शिष्य है गुरु को साधारण समझता है कि इसका भी आंखें इसका भी मुंह है ये भी इसके भी 2 हाथ है इसके भी 2 पैर है तो उसको जड़ बुद्धि या मूर्ख या मूढ़ मति कहा गया है। तो बोलते हैं कि वह साधारण हो ही नहीं सकता। हमारी जड़ आंखें है साधारण उसको देख रही है लेकिन वह असाधारण है। तो इस तरीके से उन्होंने चीजें बताई। ठीक है तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ नहीं तो मेरा ही क्लास हो जाएगा आज। तो इसके ऊपर हम और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। हाँ प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी हाँ तो मैं आप वाड़ा में है क्या अभी? हेलो जी 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 हाँ जी जी आइए आप वाड़ा वाड़ा में वाड़ा आइए। जो अभी उधर है क्या? जी जी आइए आप यहाँ पर अगर हाँ आप आ सकते हाँ अभी अभी आएंगे हम अभी निकले वाले आ हैं। जाइए। जी जी आ हाँ जाइए मुझे मिलिए। हाँ ठीक है हमारे एक बस आया हुई उधर सब आ रहे हैं हम। ओके 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 बहुत सारे लोग हैं वेरी गुड। आ जाइए स्वागत है आपका। ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके जी। तो ऋतुपूर्णा माता जी का साक्षात्कार है जो हमारे ग्रुप में बहुत उत्तर भी अच्छे देती है। और ऋतुपूर्णा का मुझे ये चीज अच्छा लगा कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो अंतिम दिन तक आश्चर्य होता है मुझे कभी कभी मैंने ऐसी लेडी देखी नहीं। अंतिम दिन तक वह क्लासेस कर रही थी और जैसे उसको बच्चा होता है बेटी होती है उसके पश्चात भी वह वापस क्लासेस को ज्वाइन करती है। तो ये अद्भुत है हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो भगवान से कृपा प्राप्त हैं। तो ऐसे ऋतुपूर्णा का आज साक्षात्कार है तो आप सुनिए है ना। जी हरे कृष्ण ऋतुपूर्णा शुरू करो। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे तो इतना हिंदी नहीं आती है मैं भी कहने में भी थोड़ा बहुत त्रुटि करूँगी और जो भी मैं अपने शब्दों से कुछ अच्छा नहीं बोलूँगी या फिर कुछ ऐसे ही बोलूँगी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा और आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिससे कि मैं अच्छे से बोल पाऊँगी। और
मेरा नाम है ऋतुपर्णा और मेरा निक नेम है डोना। मैं उड़ीसा की हूँ और मेरी मायके है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट चंडिया ग्राम और मेरी ससुराल है कटक डिस्ट्रिक्ट में जयपुर। मैं जो ऐसे ही 10th पास की अच्छे नंबर से और उसके बाद मैं +2 जारका कॉलेज में की है और +2 में एक बार एक मीडिएटर आया था हमारे घर में। वो एक ही हमारे गाँव से एक लेकर आया था। तब जा रही। जी, मैं जब हमारे घर में एक आए थे कि एक मीडिएटर आए थे वो लेकर और एक मीडिएटर को ऐसे ही हम उनको नहीं बोले थे कि तुम लेकर आओ, लेकिन वो लेकर आ गए और मुझे वो देखे और फिर चले गए। लेकिन उस वक्त हमारे कोई शादी करने की इरादा नहीं था हमारे घर वालों की और वो चले गए और उसके बाद मैं +3 फर्स्ट ईयर और एक कॉलेज चढ़ईधरा कॉलेज में की। उस वक्त वो हमारे जो मीडिएटर को लेकर आए थे वो हमारे घर में आए और ऐसे ही शादी करने की बात उन्होंने बोले, लेकिन हमारे घर वालों ने मना किया कि नहीं, हम शादी करने की कोई प्रिपरेशन में नहीं है और उसका अभी एज नहीं हुआ है, हम शादी नहीं करेंगे। मैं उसके पहले मेरे घर में मैं ऐसे कुछ भी काम नहीं करती थी और मैं अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा लाडली थी, कुछ भी नहीं करती थी। ऐसे ही मैं अपने कपड़े भी नहीं धोती थी कि माँ भी मुझे कभी नहीं कहते थे कि तुम काम करो, ये करो कि वो करो, कभी भी नहीं कहते थे और मैं भी कुछ नहीं करती थी। मैं ऐसे ही खाना खाती थी, लड़कों की जैसा खाना खाती थी और उठ के चली जाती थी। अपना बर्तन भी नहीं मैं साफ करती थी। मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं ये कहने का मतलब आपको आगे जाकर पता चलेगा और उसके बाद मुझे भी घर में भी कोई कुछ नहीं कहता था और जब भी कोई कुछ ऐसे ही थोड़े भी कोई कह देता था, मैं उसको घंटों भर मैं उसको रोती थी उसी बात को सोच-सोच कर और उसके बाद जब वो मीडिएटर आए, वो मीडिएटर फ्रॉड था। उसको आप लोगों को भी पता ही है, वो बहुत ही सारे उनको बात में 100 में 99 उनको में झूठ रहता था और एक ही सच्चाई रहता था। वो हमारे घर में हर रोज़ आने लगा कि शादी करो, कि हमारे घर वालों ने मना किया कि नहीं, हम उसकी शादी नहीं करेंगे। लेकिन वो हर रोज़ आया ऐसे ही ज़बरदस्ती की, तो मेरी जो बड़ी मम्मी है वो बोले कि तुम एक बार चली जाओ, हमारे तो कोई शादी करने की कोई इरादे नहीं है, तुम उसके बाद मना कर देना, वो इतना ज़बरदस्ती करता है। मेरे पिताजी ने बोले कि ओके, उन्होंने गए। जब गए तो उनका घर अच्छा था और उसके बाद वहीं से ही वो शादी बात उस वहीं पे ही पक्का हो गई और मैं जो भी उनके साथ भी मेरी एक भाई गए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन कर बोले कि जो पिताजी ने शादी तय कर दी। मैं थोड़ा दुखी हुई, फिर मैंने उस बात को इतना ज़्यादा नहीं ली कि सच में शादी होगी और उसके बाद जब पिताजी आए तो मेरा तो कोई शादी करने का इरादा ही नहीं था और उस वक़्त मैं +3 फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और शादी की बात कौन सोच रहा है और मैंने भी मना भी कर दी कि मैंने नहीं शादी करूँगी और मेरी माँ ने बोली कि बहुत ही सारे जो मीडिएटर बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही झूठ बोला था कि उनका उनका तो प्रॉपर्टी तो था, लेकिन उनके बड़ी भाई वो सब अपने जासूसी करके वो अपने नाम पे सब कुछ किए हैं और उनकी मेरी जो ससुर है वो जॉब किए थे और उनका रिटायर्ड वो सॉरी उनका डेथ हो गया था। और उनको सास की भी पेंशन मिल रहा था और जो भी सारा कुछ घर का पैसा वो सब मेरी जेठ ले जा रहे थे और सब कुछ वो उनके हाथ में ही रखते थे, लेकिन मेरी हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते थे और वो सब कुछ ऐसे ही झूठ बोले कि उनका गाड़ी तो है और कार ट्रक जैसे भी ये सब है, लेकिन वो सब अपने वो जेठ अपने नाम पे किए हुए हैं, लेकिन वो जो मीडिएटर ने बोला कि सब कुछ उसके भाई का आधा है और उसका आधा है और ऐसे ही बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन घर वालों ने जो भी जिसको भी पूछे वो भी कहे कि सब कुछ घर वाले अच्छे हैं, लेकिन कोई भी अच्छे नहीं थे और ऐसे ही उनका नाम में ये है वो है, लेकिन कुछ कुछ भी नहीं था और सब कुछ वो जेठ अपने नाम पे वो लेकर रहे हैं और उसके बाद शादी तो ऐसे ही हो गया। उनको ऐसे भी वो बहुत सारे झूठ बोला, ऐसे ही बहुत सारे झूठ बोलकर शादी कर ली कि जब एंगेजमेंट हो गई, मेरी हस्बैंड का कमिट जब होने वाला था
जो अपने ससुर की जी की उनका डेथ उनका उम्र नहीं हुआ था रिटायर्ड होने के लिए लेकिन उनका डेथ हो गया। उनकी जॉब मेरी हस्बैंड को मिलने वाला था। उसके बीच में वो फ़ोन करके बोला कि उसका जॉब हो गया है और जो उसका जॉइनिंग लेटर अभी 2 महीने में हो जाएगा, वो जॉइनिंग को जॉइन करेगा। ऐसे ही बहुत सारे झूठ बोले और मेरी शादी भी हो गई और उस वक़्त मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरा उम्र भी उस वक़्त 18 साल 3 महीने हुआ था और जो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं एक बच्चे की जैसा मेरा दिमाग मैं बहुत ही सरल टाइप की थी और कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी मुझे पता नहीं था। चाय भी कैसे बनानी है और उसमें कितना शक्कर और चाय पत्ती कितना डालना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और कौन जो डाल रहता है, कौन-सा डाल का नाम क्या है, ये मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि मैं तो कभी किचन में गई नहीं थी और मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सिर्फ़ खाने खाने का ही था। मुझे सिर्फ़ खाना है और घर में बैठना है और जो भी कुछ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं। ऐसे ही था और उसके बाद जब शादी हो गई और वो लोग सब मेरे से तो उम्र से तो बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा दिमाग उनका शैतानी दिमाग था और मैं तो उनके पूरा बच्चा ही है और उम्र भी ऐसा ही है और मुझे 18 साल की थी लेकिन मुझे 18 साल का दिमाग नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा सरल टाइप की थी। जो भी कुछ है मुझे बोलना है, मैं सब कुछ सच बोल देती थी और कुछ भी झूठ नहीं बोलती थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि कौन कितना ज़्यादा जो कहते हैं वो लोग शैतानिक दिमाग के हैं और बहुत ही ज़्यादा कृपण लोभी है। कुछ को भी कुछ वो लोग नहीं देना चाहते थे। एक वो अपने जो कहते हैं कि मैल उनके शरीर से वो किसी को भी नहीं देने वाला है। मेरे जो सास और मेरी जेठानी और उनके हिसाब से मेरे हस्बैंड और जेठ वो उनके हिसाब से चलते थे। वो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग उनका शार्प है और ऐसे ही वो उनके लिए कोई भी अच्छाई उनमें नहीं था। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही दिखा रहे थे कि हम लोग ऐसे हैं, सरल है और भद्र है, नम्र है, ऐसे ही वो दिखा रहे थे। और उसके बाद मैंने कुछ भी तो मुझे मालूम नहीं था लेकिन मुझे घर के सारे काम वो लोग करवा रहे थे। मेरी जेठानी मुझसे करवा रही थी और मुझे तो बहुत पहले बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था। मैं कुछ भी नहीं किया था और अभी यहाँ पे सब कुछ करने वाला है करती हूँ और वो मुझे बोलती थी कि ऐसे करो, वैसे करो लेकिन मुझसे भी बहुत सारे भूल हो रहा था क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। वो थोड़ी भूल हो गई तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गाली दे रही थी। ऐसे ही जो भी मन को उनका आएगा वो बोल देगी और सास भी ऐसे ही है। सास लेकिन पहले इतना ज़्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन वो जेठानी मुझे उनके बारे में बोल रही थी कि वो ऐसे ही है, वो ऐसे मुझे मारे थे और ससुर जी को भी मारे थे और मैं उनसे सुन रही थी लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मेरी जेठानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरी सास खराब है। मैं भी अपनी सास से भी दूरी बनाए रखी थी, वो अच्छी नहीं है और मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कैसे किसको ऐसे किसका सेवा करना है। मैं लेकिन अपने जेठानी के पास हमेशा रहता था। वो मुझसे हमेशा ट्यूशन करवा रही थी कि ऐसे करो, वैसे करो। 1 मिनट भी वो मुझे बिठा नहीं रहे थे। मैं जब भी बैठूँगी वो मुझे बुलाएगी, वो करो, वो करो। मैं मुझसे हमेशा वो काम करवा रहे थे। लेकिन थोड़े दिन में मुझे ये समझ में आ गई, 3 महीने में मुझे ये समझ में आ गई कि ये अच्छी नहीं है। मुझे इससे दूरी बनाना ही है और मुझसे सारे काम करवाते हैं और वो खुद ही बैठता है। मुझे अच्छा नहीं लगा कहीं तो मुझे लग गया है कि मैं ये अच्छा नहीं है और ये सास भी अच्छी नहीं है और जेठानी भी अच्छी नहीं है। मैं उससे उसके बाद दूरी बनाने लगी और उससे उसके साथ इतना ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं सब कुछ उसको सच बोल देती थी और वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली की है। उसके भाई डॉक्टर है और जो उसकी माँ भी जॉब गवर्नमेंट की जॉब की है, टीचर है और उसके फादर भी जो कि जो मीडिया में है, ऐसे ही उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है और उसका बहुत ही ज़्यादा घमंड है उसके अंदर और मेरे घरवालों के पास मेरे पिताजी जो की है वो मिडिल क्लास की है। वो मुझसे पसंद नहीं करती थी और मेरी सास भी मिडिल क्लास की है, लेकिन उसके अंदर भी घमंड है कि मैं जो रिच फैमिली की हूँ, लेकिन उनके घर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भी बहुत ही ज़्यादा अहंकार है कि मैं रिच फैमिली की हूँ।
वो दोनों एक ही टाइप की वो बराबर वो अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन उनके बीच में भी बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। लेकिन वो मैं जब गई मेरी जेठानी को अच्छा हुआ, वो मुझे बीच में लेकर आ गया और वो बच गई और उन दोनों के बीच में और ज़्यादा झगड़े नहीं हुआ। वो ऐसे ही मेरे नाम पे ऐसे ही झूठ बोलकर मुझसे सारे सारे लोगों से मुझसे ऐसे ही सुनाएगी और झूठ बोलकर मुझे खराब करने की वो हमेशा कोशिश करेगी। ऐसे मेरी सास भी ऐसी है, झूठ बोलकर मुझे अपने हस्बैंड और जेठ के सामने और बाहर वालों के सामने भी मुझे ऐसे ही वो खराब करने की वो हमेशा तैयारी में थे। और मुझे ये कुछ वो हमेशा तक वो ऐसे ही एक दिन में तो 5-10 बार वो लोग मुझे सुनाएगी और मैं जब अपने घर में इतना ज़्यादा जो थी कि कुछ भी नहीं करती थी, कोई भी कुछ मुझे नहीं कह रहा था, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा सुन कर मैं हमेशा रोती थी, ये कहाँ पे आ गया? और उसके बाद मैं 3 महीने के बाद अपने घर में चली आई। मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं भी ज़िद की कि मुझे अपने घर में लेकर छोड़ दीजिए और 3 महीने के बाद मेरे घर वाले जाकर मुझे ले आए और मैं घर में 3 महीने यहाँ पे रहा। लेकिन वहाँ पे से कोई भी नहीं आया मुझे देखने के लिए। लेकिन मेरे जो हस्बैंड वो उनके दोस्त जो कि है मैं उससे भाई बोल रही थी। वो भाई के हिसाब से वो अपने मेरे हस्बैंड को बोलकर लाया कि चलो तुम एक बार उसको देख कर आओ। वो ऐसे ही छुप कर अपने घरवालों को नहीं बोले और वो आए ऐसे ही छुप कर अपने घरवालों को नहीं बोले और मुझे एक फ़ोन दिए थे। मेरे पास फ़ोन नहीं था। वो आगे यही एक बार ही शादी अभी 6 साल हो गई, लेकिन वो मैं यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे ऐसे ही जब आती थी तो मुझे जाने की वहाँ पे इच्छा नहीं होती थी। मैं 3 महीने जब भी आती थी 3 महीने तो मैं यहाँ पर रहकर ही जाती थी। लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आएगा और वो हम अपने मेरी जो हस्बैंड है वो उनका एक बार ही वो पहली बार वो आए थे यहाँ पे और उसके बाद भी आए, लेकिन कभी भी ऐसे ही 4-5 बार आए हैं यहाँ पे। और वैसे ही चला गया। उसके बाद मैं वो 3 महीने के बाद यहाँ से अपने ससुराल गई और उसके बाद मैं वहाँ पे मेरी जेठानी का कोई बच्चा नहीं था। वहाँ पे सब जो फ़ोर्स किए कि तुम्हारी बच्ची अभी होना चाहिए और वहाँ पे मेरे साथ जिनके साथ शादी हुआ था वो सब उनका सब बच्चे होने वाला था। और मैं तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मुझे अभी बच्चे चाहिए और उसके बाद वो लोग जब फ़ोर्स किए तो मैं उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद तबीयत तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। लेकिन वो लोग का कोई ऐसे ही नहीं था कि वो इंसानियत मुझे दिखा रहे थे। वो मुझसे सारे के सारे काम करवा रहे थे और कोई भी मेरे ऐसे सपोर्ट नहीं मुझे कर रहा था और मुझसे सारे काम मुझसे करवाने हुँ। जी, उसके बाद मैं हमेशा रोती थी। वो लोग मुझसे ऐसे ही मेरे हस्बैंड कोई कि वो मुझसे मेरे साथ बात करेंगे या फिर कुछ भी नहीं वो लेकिन मेरी जो जेठानी की उनका बेटा नहीं था वो मुझे मेडिकल लेकर जा रही थी कि वो कह रही थी कि मैं इसके बेटे को मैं लूँगी। जो भी बच्चा होगा मैं उसको लूँगी और उसके बाद उसका जो भी होगा वो रखेगा। लेकिन मेरे वहीं जो 9 महीने के बीच में मुझे ये भी तो पता चल गया वो मेरे से सारे के सारे काम करवा रहे थे और खाने का तो इतना ही था कि वो लोग बासी खाना खा रहे थे। वो जेठानी सबको बासी खाना देगी और आज जो भी खाना बन जाएगी वो सबको ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा ही देगी और वो जो कुछ ज़्यादा तो नहीं रहता था लेकिन वो रखता था उसका ऐसे ही उसका ऐसे ही वो एक क्वालिटी है कि वो थोड़ा ही रखेगा वो फ्रिज में। काल 2-3 दिन बाद 2-3 दिन के बाद भी वो उसको खाएगा और साथ में मुझे भी खिलाती थी कि लेकिन मुझे
अच्छा नहीं लगता था कि ये सब खाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही अल्लाह बुरा लगता था कि मैं ये सब नहीं खाऊँगी और ऐसे ही उसका वो किसी को भी खाना भी ठीक से नहीं खिलाई देगी। वो सबको देगा कि तुम इतने खाओ और कुछ तुम जब कुछ लेकर आती थी कि कहता था कि इतना क्यों लेकर आए हो? थोड़ा कम लेकर आओ। क्या एक ही टाइम पे सब कुछ खा दोगी क्या राक्षस से? ऐसे ही मुझे बोलती थी खाकर क्या यहीं से आज ही चली जाओगी क्या यहाँ से? ऐसे ही मुझे बोलती थी और मैं डरती थी उसको और वो उसके हिसाब से ही मैं चल रही थी और मैं वैसे ही मेरे खाने के बिना भी मैं बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई और सारा का सारा काम भी मुझसे करवा रहे थे और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे से कोई ऐसे ही वो उनका कोई ध्यान नहीं था और जितना भी तबीयत खराब होता था वो लोग मेरे से काम करवाते थे। वो इतना ही ये हो गया कि मैं अपने बेटे को जो भी होगा मैं उसको नहीं दूँगी। एक जिद था कि मैंने इसको नहीं दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये था कि मैं अपने भाई को ही अपनी जो भी होगा दूँगी और जो कि जो वो लेकिन शादी किए थे अपने भाई के लिए, उनका बेटा नहीं था, उनका कोई जी और उनका सिर्फ़ उनका शादी शादी करने का इरादा था कि उनको वो अपने बच्चे को अपने भाई को देगी, लेकिन मैं नहीं देने वाला था और उसके बाद भी झगड़े हो गए कि मैं कहा कि मैं नहीं दूँगी और मेरी सास, जेठानी और हस जो कि जेठानी जो कि है जेठानी जो की है वो कुछ नहीं जेठ जो की है वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वो जेठानी और सास हस्बैंड ये सब एक हो गए और मैं सब कुछ कहे कि तुम नहीं दो ऐसे ही मुझे अनप-शनप बोले और बाहर वालों के सामने भी बोले। मैं अपने बेटे को नहीं देने वाला था और उसके बाद भी झगड़े हो रहा था। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि बच्चे का केयर कैसा करना है और मैं भी घर का काम भी करवा रही थी और बच्चे का भी जो भी मेरे से होता था और मैं करती थी और उसके बाद बेटा भी बड़ी हो गया और इसके बीच में भी मेरी सास को हम उनको चाहिए था कि दहेज बहुत ही ज़्यादा चाहिए था। लेकिन वो जो मीडिएटर है वो कुछ भी नहीं बोला। वो कहा कि हमारे घर वालों के सामने उनको कुछ नहीं चाहिए, वो मंदिर में शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब मैरिज जब फाइनल होने की आई तब वो लोग बोले कि नहीं हमको दहेज की बात तो उनसे हम नहीं सुने, लेकिन उनका सास और हस्बैंड और जेठानी का था कि उनको दहेज चाहिए। लेकिन मेरे जो जेठ है वो शादी कर लिए हैं, वो कुछ नहीं बोले। जब मेरी पिताजी वहाँ पे गए थे, तो मेरी सास कुछ कह रही थी कि क्या-क्या चाहिए, लेकिन वो मीडिएटर उनको चुप करवा दिया कि वो कुछ नहीं बोल पाए। और उसके बाद जो जो उसके बाद वो हमेशा कहती थी कि हम हमारा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए कुछ भी जो कि व्रत रहता था, हमारे घर वालों से जो भी कुछ लेकर गए थे, उनको हमेशा कम पड़ती थी। वो कहते थे कि ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन मैं कुछ भी अपने घर वालों के सामने बोलती नहीं थी। मेरे को इतना दिमाग नहीं था कि वो जो भी दिए मैं क्यों कहूँगी। मैं भी कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन मुझे खराब लगता था और वो हमेशा मुझे इंसल्ट करते थे। पहले किंतु मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले दहेज के बारे में और जो जेठानी और सास वो हमेशा कहते थे और मेरे उसके बाद जब मैं इनके साथ रहा जैसे कि कहते हैं ना जिसके जैसे संग वैसे रंग मैं उनको साथ रहकर थोड़ा मुझे तो ये भी लग रहा था कि मैं ये लोग अच्छे नहीं है मैं हमेशा यही सोच कर मैं हमेशा रोती थी कि मैं यहाँ कहाँ आ गया और भगवान मुझे यहाँ पर कहाँ लेकर आ गए ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है ऐसे ही मेरे साथ हमेशा वो झगड़े करते हैं मैं भी कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन उसके बाद जो ऐसे ही वो दहेज को लेकर परेशान करते थे। मैं अपने घरवालों को कहती थी कि वो उनका ये चाहिए, वो भी अपने हिसाब से जबकि पैसा भी नहीं था, वो कर्ज़ा लेकर भी वो जेल लेकर मेरे घर में जाते थे। वो कभी कभी तक भी वो लोग मेरे को कुछ भी नहीं दिए हैं, जो भी है मेरे घरवालों मुझे सब कुछ दिए हैं। और यही था कि मेरे हस्बैंड को उनको छुपाकर कुछ थोड़ा बहुत पैसा मुझे देते थे उस वक़्त, लेकिन उनका घरवालों को ये अच्छा नहीं लगेगा और उनको भी ये पता है और ये लेकिन उनको माँ की सपोर्ट हमेशा करते हैं। मेरे उनके सामने भी वो जेठानी और सास जो भी कुछ बोलेगी वो कुछ भी नहीं कहेगी। मैं लेकिन यही सोच रहा था कि हमेशा मेरे को परेशान करते थे। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी तो वो कुछ तो नहीं बोलते थे लेकिन मेरे साथ झगड़े करते थे।
और उनकी तरफ से ऐसी कोई ऐसे मेरे साथ बात या फिर सपोर्ट नहीं करते थे, कभी भी नहीं। वो जब भी उनको कुछ ज़रूरत पड़ता था ऐसे ही कपड़े या फिर खाना, उस वक़्त ही वो मेरे नाम वो मुझसे पुकार रहे थे कि ऐसे ही मेरे साथ बात करते थे। और कभी भी रूम में भी वो ऐसे ही वो जब उनका भी बहुत समय वो सोते थे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। और मेरे साथ कभी भी ऐसे ही रूम में भी मैं जब रात या फिर दिन भर तो मेरा किचन में जाता था, और जब भी मैं आती थी, वो भी मेरे साथ बात नहीं करते थे, और रात को भी वो मेरे साथ बात नहीं करते थे। मैं हमेशा अकेली थी कि वो लोग के साथ तो मैं तो बात नहीं कर पाती थी, और वो अच्छी नहीं है, मैं इससे उनके इसीलिए उनके साथ में दूरी बना रही थी कि ये अच्छी नहीं है, इनके साथ मैं क्या बात करूँगी। और हस्बैंड भी मेरे साथ कोई बात नहीं करते थे, और वो लोग भी मेरे को किसी के साथ बात करवा नहीं देते थे कि शायद वो उसको कोई हमारे बारे में बोल देगा। वो हमेशा ऐसे ही आकर जो भी आता था मेरे पास वो आकर भी बैठते थे, और ऐसे ही वो मेरे साथ कोई भी बात नहीं करता था, डरते थे कि इन सबको सब डरते थे कि मेरी सास और जेठानी को। और उसके बाद मैं हमेशा तो रोती थी कि ये कहाँ पर आ गया। वो मैं अपनी सहेली थी उनके साथ बात करती थी, थोड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद मेरे पास स्मार्टफ़ोन आ गया, और मैं स्मार्टफ़ोन में यूट्यूब में ऐसे ही भजन देख रहा था, जो कि जया किशोरी और चित्रलेखा देवी जी की उनकी भजन हमेशा मैं सुनती थी, और जो भी गीत भी सुनती थी और उनका कथा भी सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। कहीं न कहीं मैं एक होता है ना, इंसान जब एक अकेला हो जाता है, तो उसको ये याद रहता है, वो किसी का तो सहारा ढूँढता है कि मैं अभी किसके साथ ये सब शेयर करूँगी। लेकिन मैं पहले था कि मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं पुकारती थी, और जब भी मैं जाती थी तो भगवान के पास मैं नमस्कार करने की वो भूल जाती थी। जब मैं रास्ते में होती थी तो मुझे ये लगा कि मैं नमस्कार तो नहीं किया, अगली बार जब जाऊँगी तो नमस्कार करूँगी। उसके बाद में नमस्कार भी जब भी करती थी, मैं कुछ भी नहीं माँगती थी कि मुझे वो चाहिए। मैं 18 साल 19 साल ऐसे ही चला गया, और उसके बाद जब मेरे साथ दुःख जब मेरे जीवन में आया, तभी मैं भगवान के साथ बात करने लगी कि ये क्या सब हो रहा है, मैं किसका क्या बिगड़ा, मेरे साथ ये सब हो रहा है। और मैं हमेशा ये सोच रही थी कि यहाँ से कैसे निकलूँगी, क्या होगा? मैं भगवान को यही पुकारती थी। और उसके बीच में मैं थोड़ा तो आ गया भगवान की थोड़ा आस्था आ गया कि मैं फ़ोन पे ऐसे देखती थी और मुझे अच्छा लगता था। और उसके बाद जो कि ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही हमेशा तो परेशानी था, और मैं मायके और ससुराल में मैं ऐसे ही 6 साल ऐसे ही 5 साल ऐसा चला गया मेरा। और उसके बाद जब मैं एक वो तो ढोंगी है, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति करने की ढोंगी करता था। वो लेकिन ड्रग्स की कारोबार करती है वो लड़की। मेरे को वो शिव जी के मंदिर में मैं कुछ जागर था, मैं गया था वहाँ पे। वो हमारी फैमिली का फ्रेंड था, सास घर वाले की। वो उसके साथ मेरी बात हुई। मैं उसको मेरी परेशानी के बारे में बताई कि ऐसे-ऐसे है, और वो जेठ की फ्रेंड है वो लड़की, और वो भी हमारे घर में भी आता था। वो मेरे को पूछा कि ऐसे-ऐसे, और उससे मैं नंबर उसका ले आया, और उसके साथ मैं फ़ोन पे बात किया। मैंने देखा कि वो माला करता है वो। और मैं उसको फ़ोन पे पूछा कि मैं नॉन-वेज नहीं खाती थी। प्लस 2 में ऐसे ही मैं जब कॉलेज गया था, ऐसे ही कार्तिक महीने था, और कार्तिक महीने में मैं नॉनवेज छोड़ा था। और एक नॉनवेज नहीं खाने के लिए एक पोस्टर कोई ऐसे ही बाँट रहा था, और ये मेरे हाथ में लग गया। मैं उसको जब पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं नॉनवेज मुझे नहीं खाना है। तब से मैं नॉनवेज छोड़ दिया कि प्लस 2 फर्स्ट ईयर से। और उसके बाद वहाँ पे जब गया, वो कोई तो मेरा खाने का तो ध्यान नहीं रखता था, और मैं जब भी खाती थी ऐसे ही मेरी सास ऐसे ही खाने को ऐसे ही अना कर रहता था। मैं ऐसे ही अना रही थी कि मैं जब भी उसके चेहरे पे औना होंगी तो वो भी न ऐसे ही या कहीं कहीं पर भी नहीं होना कि वो ऐसे ही मेरे खाने पर ही उसका नज़र रहता था। और जेठानी भी वैसी टाइप की है, और वो शांति से खाने भी नहीं देते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा समय मेरा भूख में भी रहता था। वो लोग जब खाएँगे तो मैं तब खाऊँगी। जब भी खाती थी मेरा पेट भी नहीं भरता था। जो जेठानी जो की है वो बहुत ही ज़्यादा कृपण टाइप की है। किसी को कुछ भी नहीं देगी। और उसके बाद अ, ज ऐसे ही चलता था, और सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, सास और जेठानी सब गाली देंगे। 1 मिनट।
जी, और उसके बाद मैं यहाँ पे मायके काली यहाँ पे आई तो मुझे देखने के लिए सारे के सारे बच्चे यहाँ पे चले आते हैं और डिस्टर्ब करते हैं सॉरी। जी, और उसके बाद ऐसे ही चलता था वो लोग सास भी बहुत ही ज़्यादा गाली देती थी और जेठानी भी ऐसे ही वो भी पागल टाइप की है और हस्बैंड भी वैसे ही मेरे से पहले से ही गाली देते थे। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि कहीं न कहीं मुझे तो ये लगता था कि मैं जहाँ पर जाऊँगी वो लोग अच्छे होंगे, मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे और मैं मेरे अंदर ये था कि मैं जितना भी अच्छी हूँ और भी मैं अच्छी बनना मुझे एक सास घर ऐसे ही मिले कि जो कि वो लोग अच्छे हैं और अच्छे होना उनको अच्छे होना चाहिए और मैं और आगे जाकर और भी अच्छा मैं होंगी उनके साथ रहकर। लेकिन ये सब नहीं हुआ और मैं कि मेरे मेरे जो एक्सपेक्ट थी वो किसी से भी मेरा पूरा नहीं होता था और उसके बाद उनसे मैं जो तुलसी माला पहनने की बात की, वो जो कृष्ण भक्त था, लेकिन वो तो कृष्ण भक्त नहीं था, वो ड्रग्स की कारोबार करती हैं, लेकिन वो दिखा रही है कि मैं कृष्ण की भक्ति हूँ। मैं वो एक बार मायापुर उसको कहा कि मैं मायापुर जाऊँगी, मैंने उसको कहा कि तुम एक और मुझे एक तुलसी माला दोगी। वो कहा कि जी, मैं तुमको लाकर दूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि प्याज़ लहसुन नहीं खाना है। वो मुझे लेकर दिया और मैं उसको पहना और उससे पूछ रही थी कि वो मुझे कहा कि जन्माष्टमी में कि तुमको कृष्ण की ऐसे ही पूजा करना है, उनको कपड़ा पहनना है, तुम्हारे बेटे को ऐसे ही सजाना है। मैं उसकी बात मानकर मैं ये सब करती थी और धीरे-धीरे मुझे ये था कि मैं एक डर था कि ये लोग तो बुरे हैं, मैं इनके साथ रहकर उनकी जैसा कहीं ना हो जाऊँगी। मैं हमेशा रोती थी और ये भी मैं धीरे-धीरे उनके हिसाब से चल रही थी, तो मैं भी कहीं न कहीं उनकी जैसा भी हो गई थी और मेरे अंदर बिल्कुल भी लोभ नहीं था। लेकिन मैं उसके बाद किसी को कुछ देने की बात या फिर कहीं पे मैं मुझे कुछ खर्चा करना है, इसके पहले मैं कभी नहीं सोचती थी और जो भी मैं अपने हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे पास जब भी पैसा आता था मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा पैसा लेकिन मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि मैं मुझे इतना खर्चा करना है। कहीं न कहीं मुझे मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। मेरे घरवाले कभी मेरी गुस्सा नहीं देखे होंगे और मैं जो ह अभी वो मेरे अंदर लोभ भी आ गया और काम भी आ गया। मेरे को ऐसे ही काम की मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था कि क्या ये सब शादी करने के बाद क्या ये सब होना ज़रूरी है? मेरे को ये लगता था। और उसके बाद मुझे यही लगा कि मुझे कहीं न कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती थी। जब भी गुस्सा आती थी, तो मैं अपने बेटे को भी मारती थी और वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था और सास तो हमेशा वो सुनाएगी दिन में 10 बार और जेठानी का भी रहता था। वो मुझे उसके बीच में मेरी जेठानी वो टेस्टी वे भी वो प्लान किया, मैंने अपने बेटे को नहीं दिया। वो ऐसे ही शादी के 2 महीने के बाद मेरी शादी के 2 महीने के बाद वो सॉरी 2 साल के बाद वो ससुराल से चली गई अपने मायके में, वो वहाँ पे रेस्ट लेगी और वो उसका बच्चा होगा। वो वहाँ पे रहा तो थोड़ा मुझे राहत मिली कि एक चला गया और और मैं भी ये भी परेशानी थी कि उसका क्या होगा, बेटा होगा या फिर बेटी, वो फिर यहाँ पे आएगा तो मुझे और भी ज़्यादा परेशानी करेगी। मैं भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी लेकिन उसका बेटा भी हुआ और मैं अभी और भी ज़्यादा क्या उसका बेटा भी हुआ और अभी यहाँ पर आएगी तो कह रहे क्या मेरे साथ अभी क्या करेगी? लेकिन अच्छा हुआ कि उसका ये प्लान हुआ कि मैं अभी यहाँ से नहीं रहूँगी 6 महीने यहाँ रहूँगी तो 6 महीने ससुराल में रहूँगी। वो ऐसे ही 3 महीने 1 महीने वो अपने मायके में रहता था और 1-2 महीने यहाँ पे आता था। यहाँ पे जब आता था तो परेशान करती थी, फिर चली जाता था तो थोड़ा अच्छा है सास और पति को ही सँभालना पड़ेगा। ऐसे ही चलता था। और उनका भी बेटा भी हो गया। वो वहाँ पे थोड़ा 6 महीने, यहाँ पे 6 महीने वो ऐसे ही किया है और अभी भी करता है और ऐसे ही चला। उसके बाद मैं भक्ति में थोड़ा तो आ गई और मैं फ़ोन पे यूट्यूब पर ऐसे ही देखती थी हरे कृष्णा चैनल देखती थी। मुझे ये अच्छा लगता था कि उनका जो संस्कार है, उनका बात करने की अच्छा जो कि तरीका है, मुझे ये तो उसके पहले तो मुझे लग गया कि मैं अभी पहले जैसा नहीं रहा। जब मैं जैसा था जो कि यहाँ पे शादी करने के पहले जो मैं ऋतुपर्णा थी, अभी मैं वही नहीं रही हूँ और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मैं ये फ़ील कर पाती थी कि मैं अभी मेरे अंदर में अच्छा ही नहीं है, मैं और भी ज़्यादा खराब हो गई और मैं हमेशा भगवान को ऐसे ही रोकर प्रेयर करती थी कि मुझे एक गाइड देने वाला हो जो कि मैं मुझे कुछ भी पता नहीं था चलता था कि मैं क्या करूँगी अभी और मुझे कितना खर्चा करना है
और मैं इतना गुस्सा करती हूँ, मुझे ये मालूम नहीं पड़ता था। मैं हमेशा भगवान के सामने प्रेयर करके ऐसे ही रोती थी कि मुझे एक दीजिए, एक गुरु दीजिए कि मैं उसको पूछा कि वो जो भक्ति जो की थी, जो वो लड़की, उसको पूछा कि ये गुरु कहाँ पे मिलेगी, ये दीक्षा कहाँ से होता है? वो कहा कि यहाँ पे नहीं होगी, वहाँ बाहर जाना पड़ेगा। मेरा तो ये थी ही नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के सामने साथ में कभी भी घूमने के लिए भी नहीं गया, और वो भी कहीं पर भी मुझे लेकर जाती थी। अरे ये कैसे होगा? मैं तो घर से निकलना भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं वो आशा छोड़ दी, लेकिन मैं हमेशा भगवान के सामने रोती थी। वो लोग तो मुझे हमेशा परेशान करते थे, और मैं हमेशा कि भगवान से दिल से ही पुकारती थी कि कोई दीजिए, कि मुझे वो गाइड दीजिएगा कि मुझे कैसे करना है और क्या करना है। और मैं सही गलत का फ़र्क मुझे उस वक़्त मालूम नहीं पड़ता था। मैं हमेशा रोती थी उस वक़्त। और उसके बाद हरे कृष्ण टीवी को मैंने कॉल किया। वो लोग बोले कि हरे कृष्ण मंत्र तुम जप करो। उसके बाद मेरे पास मैं माला तो खरीदे, 2-3 माला भी उसके बाद खरीद कर ले आया, और माला करते थे। लेकिन मुझे हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता था। इसको इतना बड़ा मंत्र मैं जप करूँगी। और मैं वो जो प्रेमानंद महाराज जी का उनका भी देखती थी, राधा, वो कहते थे कि राधा नाम जप करो। मैं राधा नाम का भी कुछ ऐसे ही, मुझे एक माला तो बहुत समय लगता था कि कैसे करना है और क्या करना है। और मैं कुछ हरे कृष्ण महामंत्र की कर देती थी, वो कब और कुछ राधा नाम की माला कर देती थी। ऐसे ही जब भी मन करता था, ऐसे ही मैं करती थी। और उसके बाद मैं हरे कृष्ण टीवी से ही मैं बात की थी, 2-3 बार उनके साथ बात की है। और मुझे गीता ऑर्डर करना था, लेकिन मेरे पास फ़ोन पे नहीं था, मैं कैसे भेजूँगी? वो लोग का भी फ़ोन आता था कि तुमको ऐसे ही पे करना है। मैं उनको मना कर दी कि नहीं, अभी नहीं चाहिए, मैं पे आपको कैसे करूँगी? वो ऐसे ही लेकिन उनके पास मेरा नंबर था। और एक दिन मेरे पास जसमीता माताजी का कॉल आ गया, और मुझे पता नहीं था कि वो जसमीता माताजी है। फिर मैंने उनको हाँ बोला कि जी मुझे जॉइन करना है, और वो बोले कि कैसे-कैसे करना है? फिर मुझे तो थोड़ा बहुत याद रहा कि कैसे करना है, और मेरा नंबर भी ऐड हो गया। और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे कैसे ये क्लास अटेंड करना है। और मैं अपने भाई को बोली कि कैसे करना है? वो मुझे बोला कि ऐसे ही आपको तुमको जॉइन करना है। फिर मैं पूछा कि कौन-सा ऐप? और मैं जब ऐड हो गई तो मेरे पास तो और जो भक्त थे उनके नंबर तो शो कर रहा था। मैं एक नंबर पे वहाँ कॉल कर दिया, और वो मुझे बोला कि तुमको ऐसे ही गूगल मीट ऐप पे जो डाउनलोड करना है, जॉइन करना है। मैंने कहा ठीक है। और मुझे भी एक ही बहुत ही ज़्यादा जो कि अच्छी बात है, मैं कभी भी सुबह नहीं उठती थी। मैं जब पहला क्लास थी, मेरे को मैं दिसंबर 1 को मैंने जॉइन किया है। दिसंबर 1 को मैंने जॉइन किया है। और मैं आज कल आया, और तो मैं कल जाकर जॉइन किया है। और सुबह 4:30 बजे मैं उठ गया, और मैं जब देखा 4:30 बज गया, और वो लोग मुझे तो कहते थे कि 4 बजे तुमको जॉइन करना है, अभी 4:30 बजे हो गया। फिर मैंने कहा कि थोड़ा जो मुझे जॉइन करना है, फिर मैंने जॉइन किया। मैंने देखा कि सब माला करते हैं, और मैं जो मुझे 4:30 बजे मैं ऐसे ही उठ गया, मैं सभी को देखा ऐसे ही मुँह धोकर, मुझे पता नहीं था कि नहाना है कि या फिर क्या करना है। और मैं ऐसे ही बेड के ऊपर बैठकर मैंने माला की। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि जी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं पहले दिन ही 10 माला की। मैं इसके पहले से मेरा 1 माला भी मेरे से नहीं होता था, और 10 माला की, और ऐसे ही मेरे 8-10 दिन मेरे 10 माला की। और उसके बाद मैं एक दिन गुरुजी को कॉल किया, और ऐसे गुरुजी ने बोले कि तुम क्या 10 माला करते हो? मैंने कहा कि अभी पहला हूँ ना इसीलिए। गुरुजी कहे जी मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं देना आता है कि हिंदी में कहाँ कहाँ पर क्या बोलना है, थोड़ा माफ़ करिएगा। और गुरुजी ने मुझे कहे कि ये जी ठीक है। और उसके बाद अगले दिन ही मेरे से 16 माला हो गया। और उसके बाद मैं उसके बाद मैं हमेशा 16 माला करती थी। गुरुजी के साथ आज बात हुआ, और कल से मैं 16 माला करने लगी। और ऐसे ही जो मेरा एक फ्रेंड था जो कि सौरभ था, उसको मैं बोलती थी कि ऐसे-ऐसे क्लास में होता है और ये सब होता है। उसको मैं जॉइन करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सौरभ और एक मेरी जो कि बुआ की बेटा है, और उसको मैं जॉइन करने की कोशिश करती थी। वो लोग लेकिन मना करते थे कि नहीं, हमको नहीं करना है। लेकिन मैं उनका नंबर गुरुजी को दे दिया, गुरुजी भी उनके नंबर ऐड कर दिए हैं। और ऐसे ही माला चला।
और थोड़ा बहुत, लेकिन पहले तो मेरे हस्बैंड उस वक़्त नहीं रहते थे। कभी कुछ दिन जब उनका काम नहीं दे रहता था, तो वो यहाँ पे रहते थे ससुराल में, और वो बहुत ही ज़्यादा समय वो जो बाहर रहते थे। उसके पहले तो वो हस्बैंड नहीं रहे। ऐसे ही मैंने माला किया, और ऐसे ही 1 डेढ़ महीने या फिर 2.5 महीने में गुरुजी मेरे घर में आए, और गुरुजी मुझे बोले कि ऐसे घर में हमेशा नॉनवेज होती थी। हमेशा वो लोग का एक एक टाइप का नहीं होता था, कभी मटन, एक दिन में मटन, चिकन ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा होता था उनका। लेकिन मैंने गुरुजी ने जब मुझे खाने के लिए बोला, कि मैं कहा कि यहाँ पे तो सब कुछ नॉनवेज होता है, हमें हर बर्तन पे होता है, और मैं यहाँ पे करूँगी तो कुछ तो गलती होगी। तो ऐसे ही हर खाना जो है कि ऐसे ही नॉनवेज उसमें छिड़का नहीं है, ऐसे ही तो ये तो प्रॉपर है कि वो जो कि अछूत है कि हर एक खाना है। मैं कैसे गुरुजी को खाना दूँगी अपने घर में? पहले मैंने मना कर दिया कि नहीं गुरुजी गुरुजी खाना नहीं दे सकती हूँ। लेकिन बहुत ही ज़्यादा और गुरुजी के साथ भी बात हुआ कि यहाँ पे मेरे घर पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और गुरुजी को पुरी जाना था। ऐसे ही उनको मैंने मना की, फिर मैंने सोचा कि वो जो भक्त था कि वो जो लड़की थी, मैं उसको बोलकर शायद कुछ कर सकती हूँ। लेकिन वो गुरुजी ने कहे कि नहीं, नहीं, बहुत ही ज़्यादा रास्ता है, और उसके बाद गुरुजी का पुरी जाना था। गुरुजी ऐसे ही बोल रहे थे क्लास में, तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं क्या करूँगी? तो मैंने सौरभ को कॉल किया और उसको बोला कि एक काम करोगी? वो कहा कि जी हाँ जी, करूँगी। मैंने कहा कि ऐसे ही तुमको गुरुजी को लेकर विनोद बिहारी प्रभु जी के घर से पूरी लेकर जाना है, और उनको वो जहाँ भी घूमेंगे, और उसके बाद उनको लाकर छोड़ देना है विनोद बिहारी प्रभु जी के घर। वो बोला कि हाँ, और वो काम भी हो गया, और गुरुजी भी उस दिन मेरे घर में आए, और लेकिन मेरे हस्बैंड को मालूम नहीं था कि वो आएँगे, वो तो नहीं थे, मैं उनको भी नहीं बताई थी, और सास और जेठानी को मैंने बोली है कि वो गुरुजी आएँगे। और उसके बाद वो लोग तो मेरे मेरे को भी कुछ खाना है, तो वो लोग तो मेरे को नहीं देते थे, और मुझे ही जो मेरे पास पैसा रहता था, तो मैं किसी को ऐसे ही बाहर वालों को बोलती थी कि थोड़ा तुम लाकर मुझे दो, और वो लाकर देती थी, तो वो लोग भी इनको मना कर देते थे कि तुम उसको नहीं लाकर दूंगी, और वो कहते थे कि वो, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा फाइट करते थे। जो कि बेटा होगा मेरे ये में, वो कहा कि क्यों, क्या तुमको तो जब चाहिए मैं तो सब तुमको भी लाकर देती हूँ ना, तो उनको क्यों नहीं दूँगी? वो लाकर मुझे भी देता था, और उसको भी मैंने बोला कि क्या दूँगी, गुरुजी आएँगे तो मेरे घर में। तो उसके ऐसे ही मैंने उसको कहा कि तुमको कुछ फ्रूट लाकर देना है, वो लाकर दिया था मुझे। पछरे देबी पछरे देबी जा जी, और उसके बाद वो लाकर मुझे दिया, और गुरुजी भी आए, मुझे भी बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि गुरुजी मेरे घर में आए, और गुरुजी से भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और गुरुजी का जो उच्छिष्ट और गुरुजी ने मुझे खुद दिए हैं, और उस वक़्त तो मुझे इतना मालूम नहीं था, लेकिन पता था कि क्लास में मैंने सुनी थी, और मैंने भी उसको वो उच्छिष्ट को भी ग्रहण किया है, और वो गुरुजी जागर के दिन में आए थे हमारे घर में, और मेरे जो स्टेटस जब मैंने छोड़ा, तब मेरे हस्बैंड ने देखे कि वो गुरुजी आए हैं। वो कहे कि तुम किसको पूछकर तुम घर में बुलाती थी? मैंने कहा कि तुम्हारी माँ को, ऐसे ही थोड़ा मैं मुँह दिखाई कि मैंने तुम्हारी माँ को बोला है। वो कुछ नहीं कहा है, और उसके बाद ऐसे ही मुझे पुरी जाना था विनोद बिहारी प्रभु जी के शादी में। उनको कहा तो वो मुझे मना किए कि नहीं, मैं लेकर तुमको जा पाऊँगी। वो तो कहीं पे मुझे लेकर नहीं जाती थी, और मैंने प्लान किया कि मैं कैसे जाऊँगी, मायके जाऊँगी तो तब मैं जा सकती हूँ। ऐसे ही मैं अपने जो पिताजी के साथ बात की है, और उसके बाद पिताजी ने कहा है कि जी आओ, और उसके बाद मैं मार्च महीने में मेरे घर में आ गई, और उसके बीच पिताजी के साथ मैं और मेरा बेटा, और हम तीनों गए, पुरी में रहा, और पुरी का अनुभव भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गुरुजी के साथ। वहाँ पे घूमना और भगवान की दर्शन करना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और हम सब मंजरी माता जी और मैं, और जो कि अंशु प्रभु जी, ये सब हम गए थे, राकेश प्रभु जी, ये सब।
जी, उसके बाद वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भगवान के दर्शन जो कि पूरी के पूरी भगवान जी की पेड़ के नीचे एक विग्रह होता है, वो उसका भी मैंने उनका भी दर्शन किया है और उनको भी टच मैंने किया है। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सिद्ध बकुल ऐसे ही वहाँ पे गए, गंभीरा गए और ऐसे ही जो कि जो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर रुके थे माता मठ वहाँ पे गए थे बहुत सारा और श्वेता गंगा वहाँ पर मंजरी माता जी और मैं हम सब यहाँ पे घूमे और अच्छा बहुत ही लगा और उसके बाद मैं घर में आ गई। उसके बीच में मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने जब अपने हस्बैंड को बोले कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ, वो कहा कि कैसे? मैंने तो प्रोटेक्शन यूज़ की थी और कैसे होगा? मैंने कहा कि नहीं मुझे लग रहा है और उसके बाद मैंने जब टेस्ट किए तो पॉजिटिव आया, लेकिन वो मना कर दिए कि ये मेरा बच्चा नहीं है और उसके बाद कि लेकिन झगड़ा भी हमारे वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अनप-शनप बोले कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तुम वहाँ पे गए थे, वो वहीं पे किसी का है। और उसके बाद मैं गुरुजी के साथ बात की है। गुरुजी ने कहा है कि लेकिन मुझे बच्चा तो नहीं चाहिए था कि मैं काम करने में भी इतना माहिर नहीं था और एक बच्चा तो मेरे से वो बहुत ही ज़्यादा हेवी हो रहा था कि घर के काम और उसका वो भी बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। और फिर से और एक बच्चा और गुरुजी के साथ बात की तो गुरुजी ने कहा है कि नहीं तुमको मेडिसिन नहीं खाना है। मैंने भी उनका बात मानकर मैंने मेडिसिन नहीं खाया और मैं मायके में ही उस वक़्त थी और मुझे लगा कि अभी ना क मुझे मायके ससुराल चले जाना चाहिए कि ये हमेशा मैं यहाँ पे आती थी तो कुछ ना कुछ ऐसे ही होता था, झगड़े तो बहुत सारा वो घरवाले भी फ़ोन करके परेशान करते थे और हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही झगड़ा होता था। और उसके बाद मैं 1 महीना रुक कर यहाँ से चली गई, ससुराल चली गई और हस्बैंड का यही था कि वो कहती थी कि ये मेरा बच्चा नहीं है और झगड़ा भी हमारे से ऐसे ही मुझे गाली देती थी कि तुम ऐसे हो वैसे हो। मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारा तो नहीं है, जब तुम शायद चाहोगी तो तुम टेस्ट कर सकती हो। वो लेकिन टेस्ट करने के लिए राजी नहीं हुए कि टेस्ट क्यों करूँगी? जब होगा तब टेस्ट करूँगी। जी, और वो हुँ, जी और उसके बाद उन्होंने मना किए कि मैं टेस्ट नहीं करूँगी, वो राज़ी नहीं हुए। लेकिन वहीं वहीं पर भी वो जो सास थी, वो भी नहीं चाहती थी कि और भी बच्चा हो और जेठानी, वो लोग भी मेरे को अनाप-शनाप बोलती थी कि लेकिन इनको ये बात पता नहीं था कि उनका बेटा स्वीकार नहीं कर रहा है। ये सिर्फ़ हमारे बीच की ही थी और हमारे कुछ भक्त और गुरुजी को ही पता था। और ये लोग लेकिन परेशान करते थे कि जो सास जो है कि बहुत ही ज़्यादा कृपण है, वो नहीं चाहता था कि वो चाहता था कि उसको यही लग रहा था कि जो बेटी होगी तो वो तो कुछ किसी को भी वो अपना मैल भी नहीं देने वाली है, तो वो बेटी होगी तो उसका भी शादी करना पड़ेगा। वो ऐसे ही ये समय मेरा ऐसे गया और उसके बाद जो कि जी, उसके बाद ऐसे ही परेशान हस्बैंड मेरे से वो उनके साथ भी वो तो हमेशा उनके साथ झगड़ा होता था हमेरा और वो लेकिन वो बहुत समय वो अपनी माँ के रूम में ही रहते थे। उनको वो वहीं पर सोना है और वो माँ के बात पे ही उनको चलना है। माँ जो बोलती थी वो वही सब करते थे और उसके बाद जी, और उसके बाद सारी सब परेशान मुझे करते हैं। मैं जी, उसके बाद वो सब ऐसे ही हस्बैंड के साथ तो बहुत ही झगड़ा होता था। लेकिन वो उसके बाद वो मेरे रूम से आना ही बंद कर दिया। ये तो पहले से ही होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ रहते थे और माँ के रूम में ही सोते थे। मैं हमें अकेला कभी-कभी बहुत समय में अकेला ही सोती थी और उसके बाद बीच में वो अपनी माँ के रूम में ही सेट हो गए। मेरे को अच्छा हुआ कि जो हुआ अच्छा हुआ, अपनी माँ के रूम में अभी सोते हैं। लेकिन वो कभी भी जो भी ज़रूरत पड़ता था, मैं उनको फ़ोन पे ही बोलती थी कि ये चाहिए, वो चाहिए। कभी भी उनसे इमोशनली मुझे सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद मेरे साथ भी क्लास था, सत्संग था और मेरे को अच्छा लगता था कि जब भी दुखी होती थी तो किसी भक्त से मैं ऐसे ही बात कर देती थी और ये ऐसे ही मेरा टाइम गया और मैं ये बात मेरी माँ को मैंने बताया था कि ये सब ऐसे कर रहे हैं और माँ भी क्या कर सकती है।
माँ कहती थी कि तुम क्यों वहाँ पे, पूरी तुमको नहीं जाना था, वो जब मना करती थी। तो मैंने कहा क्या वो तो कहीं पर मुझे लेकर नहीं जाएगी, तो क्या मैं नहीं जाऊँगी कहीं पर? और ऐसे ही चला और उसके बाद जब बेटी हुआ, लेकिन वो सारा का सारा मेडिसिन और मेडिकल ये सारा का सारा करता था। जो भी डॉक्टर इंजेक्शन जो भी लगता था, वो सब कुछ मुझे लेकर देता था। ऐसे ही घर का सारा काम करना है। और जेठानी भी वो हमेशा बैठती थी, मुझे ही थोड़ा रहता था कि वो कुछ नहीं कर रही है और मेरे से सारा का सारा काम करवा रही है और झगड़ा भी कर रहा है, ऐसे वो ऐसे तो सब हमेशा चलता था। और उसके बाद जो कि गुरुवार और अरे एकादशी का दिन ही था। इसके पहले जो 2 एकादशी के बाद जो कि था रमा एकादशी, उस दिन मेरा बेटी हुआ। और उसके बाद जब क्लास चलता था 3 बजे क्लास, उस वक़्त मैंने मेडिकल में ही थी और मैं क्लास किया, लेकिन वो समय सब कुछ मेरे से जो कि सलाइन-फलाइन उस वक़्त लग गया था। और उसके बाद जब हो गया क्लास खत्म हो गई और उसके बाद मुझे तो कहीं पर घबराहट थी कि मैं अभी फिर से सिज़ेरियन होने वाली हूँ। कि अभी कुछ नहीं कर पाऊँगी और भक्ति तो मेरे से नहीं हो पाएगा। और मैं नर्सिंग आती थी सुनने के लिए फ़ोन लगाया था, थोड़ा सुना। और उसके बाद वो जो नर्स मुझे लेकर गई और उसके बाद मेरा बेटी हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात है, वो मैं उसकी बेटी को वो स्वीकार किया कि उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो जैसे कि बेटा जो कि पिताजी जैसे ही वो उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया और कुछ भी नहीं बोला। और घर वाले की सास तो बहुत ही ज़्यादा फायर थी कि बेटी हुआ है। और वो बहुत ही ज़्यादा घर में उटपटांग हरकत करते थे। और कोई जेठानी और जेठू भी खुश हुए कि बेटी हुआ है। और उनके घर में भी इसके पहले से कोई बेटी नहीं थी कि उनकी जो कि हस्बैंड और मेरे जो ससुर उनके भी जो कि पिताजी है, उनका कोई बहन नहीं था। ये पहली लड़की है उनके घर में। और ऐसे ही चला। और बहुत ही ज़्यादा परेशानी तो आई। और उसके बाद वो लोग को लगता था कि ये जो कि ये जो आमिर घर की नहीं है। और हमेशा की मुझे नीचा दिखाने की काम करती थी। और ऐसे ही मुझे अनाप-शनाप बोलती थी। और भगवान की यही कृपा रहा कि आप लोग का सत्संग मुझे मिला और गुरुजी का आशीर्वाद मिला और उनकी चरण मुझे मिली। और मैं चाहती हूँ कि अभी यहीं से ही मैं रहूँगी और यहाँ से नहीं कहीं जाना चाहती हूँ। कि मुझे यही लगता था कि जो लोग उनका साक्षात्कार देते हैं, वो यहीं से चले जाते हैं। मुझे यही लगता था कि मैं नहीं साक्षात्कार नहीं दूँगी। और कहीं न कहीं जब कुछ मेरे से होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होगा, जो तो हो रहा है उसको छोड़ो। और ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। और क्या कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा आप लोग करिएगा। और हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बहुत बोल सुंदर, माता जी, हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल बहुत माता सुंदर, जी। बहुत हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल। जी, जी। ओके। जी, हरे कृष्णा। जी, तो सबने सुना होगा हाँ, ऋतुमल्ला का साक्षात्कार। सबको कैसा लगा? बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हरि बोल। चैलेंजिंग सुंदर कैसे हो सकता है? बहुत संघर्षमय हो बहुत अच्छी, बहुत संघर्ष सुंदर, मतलब बहुत बहुत स्लीपी थी और बहुत हृदय संघर्ष है। बहुत संघर्ष। जी, संघर्षमय बोल सकते हैं। हार्ट टचिंग गुरु जी, हार्ट टचिंग। जी, जी। तो ऋतुपूर्णा उनका जन्म जी ओके, गुरुजी। तो ओके, तो बेसिकली ऋतुपूर्णा के बारे में बताऊँ तो अ, उसके जीवन में सबसे बड़ा दुःख वो था कि जगन्नाथपुरी से आने के पश्चात जब उसको पता चला था कि मैं दूसरे समय में प्रेगनेंसी हो गई है, उस समय उसके घरवाले उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और उस समय बहुत रो रही थी वो। और पता नहीं उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। उस समय मैंने काफ़ी उससे बात की थी उस दौरान। उसको
मोटिवेट किया, समझाया, और उसके पश्चात फिर हालात कुछ ठीक हुए। और मुझे पता नहीं था कि कैसे होगा, क्योंकि जिसका पति है वह इतना खराब हो सकता है कि अपने बच्चे को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जेठानी सास, ये आपने तो देख ही लिया है ना, इतना भयानक कैसे लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक चैलेंजिंग भरा सिचुएशन इनके जीवन में अभी भी है ना। अभी कहाँ हो ऋतुपूर्णा तुम? अपने ससुराल हो या जी, मायके हो? मैं अभी कल मैं अपने हाँ, मायके चली आई हूँ। कल यहाँ से मायके यहाँ पे आई हूँ। वहाँ पे रहूंगी तो काम तो मुझे करना पड़ेगा। वो लोग क्या मुझे खाना तो बना कर नहीं देगी। और वो लोग भी उनके भी वो दोनों के बीच में झगड़ा होता था कि वो खाना नहीं बनाना चाहते हैं दोनों। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी देखिए आई। कैसे लोग रहेंगे कि प्रेग्नेंट महिला है तो खाना बनाना तो देना चाहिए ना। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि किस हद तक ये लोग रहेंगे कि अपने ही घर के, है ना, बच्चे को भी वो, हाँ, एक तरीके से बहुत टिपिकल परिवार लग रहा है मुझे। ऐसा परिवार नहीं, आज तरह से। ओके, हाँ। तो और ऋतुपूर्णा का एक अच्छा गुण मुझे ये लगा कि निडर होकर सारे कार्य करती है। मैंने उसके पश्चात भय नहीं देखा। हमेशा वो संपर्क में रहती थी, सोला माला करती थी, और एकदम निष्कपट भाव है उसका, डुप्लीसिटी भी नहीं है, एकदम सरल हृदय की है। 2-3 बार मैं उससे मिला हूँ। जगन्नाथपुरी में भी 2-3 दिन थी वो, और उसके घर में भी मैं गया था जब उस सौरभ, उसका जो कजन ब्रदर है, वो लेने के लिए आया था। तो उस समय भी ये पहली बार मैंने इसको देखा था। बहुत एक गांव में इसका घर है, और उस समय मैंने उसके सास को भी देखा था, जेठानी को भी देखा था। लेकिन जिस तरह से आज इसने इतना बड़ा उसकी महिमा बताई, तो है ना, और एक बार देखने की इच्छा हो रही है उसको कि कैसे होगी 2 औरतें, जेठानी और सास जी। और अभी ऋतुपूर्णा का कैसा है कि वापस उन्हीं लोगों के पास जाना है। कितना हिम्मत होगा ना, वापस ऐसे लोगों के पास आप जाना चाहेंगे जो इतने निष्ठुर लोग हैं? कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी ये जाएगी, है ना। तो एक तरीके से चुनौतीपूर्ण जीवन है इसका, ऋतुपूर्णा का। लेकिन भगवान ने इसके ऊपर बहुत कृपा की है, मैं देख रहा हूँ कि, और इसने भी भगवान का पूरा शरण लिया है। प्रेगनेंसी के अंतिम दिन तक ये क्लास करती रही। जैसे ही उसकी बच्ची हो गई, तुरंत उसी दिन वो क्लास में भी आ गई, है ना। तो इससे समर्पण दिखाई देता है कि सत्संग उसके लिए कितना जरूरी है ना। और ऐसे ही लोगों के लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इन लोगों के लिए सत्संग अ, एक जीवन रक्षा की तरह है, क्योंकि ऋतुपूर्णा के जीवन में कुछ नहीं है सत्संग के बिना। और इसलिए मैं ऋतुपूर्णा जैसे लोगों के लिए मैं इस सत्संग को चला रहा हूँ कि, क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर होंगे, सत्संग बंद होगा तो, है ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, जैसे ऋतुपूर्णा है, पूरा सत्संग पे निर्भर है। अगर सत्संग छूट जाएगा तो क्या करेगी ऋतुपूर्णा? कुछ जीवन में कुछ है फिर? रोज फिर वही चीज कैसे सहन करने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। जब वह भक्तों को देखेगी, सुनेगी, तो कुछ उसको हिम्मत आएगी, साहस आएगा, है ना। तो आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए ऋतुपूर्णा के अभी जीवन में एक लड़की भी आई है। रमा एकादशी के दिन ही आई, वो भी साधारण हो नहीं सकती, है ना। रमा एकादशी कार्तिक एकादशी में ही आना, ये भी साधारण नहीं है वो लड़की, क्योंकि ये भजन कर रही थी प्रेगनेंसी के समय भी, क्लासेस सुन रही थी, है ना। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया बेटी के रूप में, बराबर है। तो ये भी एक हमारे ग्रुप में देखने को मिलता है। ये साधारण चीज है एकादशी के दिन जन्म होना? मुझे तो नहीं लगता है ना। तो इस तरीके से भगवान है, यहाँ पर सब दिख रहा है, भगवान कृपा करते हैं, है ना। शायद वही लड़की बड़ी होगी तो अपने माँ के सुख दुख बांटेगी, हो सकता है। ओके, ठीक है। तो ओके, तो और भी कोई भक्त है अगर
बोलना चाह रहे हैं ऋतुपर्णा के बारे में, तो बताइए। तो ऋतुपर्णा को आशीर्वाद दीजिए कि अभी वो वापस उसी दलदल में जा रही है, तो उसको हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, है ना। और इसके काफी बार मैंने रिचार्ज भी किए हैं ऋतुपर्णा के। बेचारी है, हॉटस्पॉट है, जेठानी का हॉटस्पॉट ऑन करके छुप छुप के क्लासेस लेती थी, क्योंकि इसका रिचार्ज भी इसका पति मारता नहीं है, सोचो। तो इस तरीके से ये क्लास लेती है, चुपके से उसकी जेठानी का मोबाइल लेती थी और हॉटस्पॉट ऑन करती थी, और किसी कमरे में जाकर वो क्लास लेती थी, और जैसे ही जेठानी को पता चलता था वो तुरंत बंद कर देती थी। और फिर वो कहते थे कि गुरुजी आज मुझे इतना ही मिला सुनने को। तो फिर मैं इनका रिचार्ज भी काफी बार मारा है ऋतुपर्णा का, और ऋतुपर्णा जैसे लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। पैसे रिचार्ज तो कुछ है ही नहीं, है ना, पूरे 12 महीने का रिचार्ज भी मार देंगे, उसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। ओके, तो जो भक्त है कुछ बताना चाहते हैं तो अशोक चावला प्रभु जी गुरुदेव। है क्या? जी जी जी, गुरुजी। तो जी जी, तो आप भी कुछ कहिए, आपने भी सुना होगा, आपसे जी शुरुआत गुरुजी। कीजिए जी। हरे कृष्ण। बड़ा संघर्षपूर्ण रहा इनका सफर जीवन का, पर एक किरण भी है कि ये भक्ति में है लगे हुए। तो जो एक सबसे बड़ा इनका हथियार है, वैसे तो झांसी की रानी है, जिन जिन जैसे जैसे ये मुकाबला कर रही है अपने दुखों से, तो हम तो कभी सुना नहीं ऐसा, कभी देखा नहीं, पर बड़ी हिम्मत वाली है। तो हम चरणों में भगवान श्री कृष्ण के प्रार्थना करते हैं कि इनकी हिम्मत बनाए रखे और थोड़ा सा इन्हें सुख भी प्रदान करे, संघर्ष की कमी हो इनके जीवन में, सद्बुद्धि दे उनकी फैमिली को, इनकी सास को, इनकी जेठानी को, इनके पति को सद्बुद्धि दे। इनका साथ तो कम से कम पति तो साथ दे, कम से कम वो भी बड़ा होता है कि पति साथ दे, फिर भी बड़ा बड़ा सहारा होता है। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं जरूर, तो इनके जीवन बदले, थोड़ा सा सुख का मुंह दिखे ये। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी, जस्मिता पात्रे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा कीजिए, मैंने माइक बंद किया। बोलिए माता जी। मैं ऋतुपर्णा माता जी के बारे में मैं क्या बोलूं। हर इंसान को लगता है भाई मेरा दुख बहुत बड़ा है, मेरा कष्ट बहुत बड़ा है, हर इंसान को लगता है, मुझे लगता है ऐसा कि हर इंसान को लगता है। और जब ये हर महीने हर हफ्ते का मैं जब साक्षात्कार का सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत अपना दुख कम लगता है। ये माता जी ने जो कहा है जिंदगी में हमेशा हस्बैंड रहना चाहिए, एक प्यार करने वाला। अगर वो नहीं रहता जिंदगी कैसी होती है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। और अच्छा है कि मेरी मम्मी बोलती है कोई नहीं है, चलो भाई, तो बच्ची बेटी है, बेटियां देखती है मम्मी को, अभी बेटे नहीं देखते। तो माता जी का अच्छा है, बेटी दी है भगवान ने जो उनको देखेगी, सहारा होगी। फिर भी मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ, सब एक जैसे ही होते हैं, और भगवान को छोड़ के कोई किसी का नहीं होता है दुनिया में, ये मैंने सीखा है। और पहले सब करेंगे फिर सुनाएंगे जो हमने किया है तुम्हारे लिए। तो इसलिए और अच्छा संगत में जिंदगी रहेगी तो भगवान के और भी हम करीब आ जाएंगे। और मैं भाग्यवान समझती हूँ अपने आप को जो माता जी को मैंने कॉल किया, और माता जी का जो लाइफ मैंने सुना है। और ये एक नहीं, एक लड़की एक लड़की की दोस्त होती है, और एक लड़की की दुश्मन होती है। खुद भी लड़की है और खुद भी एक लड़की को तकलीफ देगी, ये भी मैंने सीखा है। ये एक औरत ही एक औरत के पीछे पड़ी रहेगी पूरा दिन। लड़के उतने पड़े नहीं रहते, उनको उतनी पड़ी नहीं रहती है, कभी कभार बोलेंगे चले जाएंगे, पर लड़कियां लड़की के पीछे पूरे दिन रहेगी, उनकी चुगली करेंगे, उनकी कैसा कुछ करना है, कैसा उसका वो करना है करेंगे। तो दोस्त कैसे बनाएंगे हम। पर अच्छा है, एक भक्त परिवार मिला हमारा, जो एक लड़की की मित्र दोस्त है। और ऋतुपर्णा माता जी से मेरी बात होती है, और सारे भक्तों से बात होती है। पर अच्छा एक यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर हम सब दोस्त है, सब माता जी है और सब बहनें हैं, सब एक एक दूसरे का दर्द को फील कर सकते हैं। और माता जी को जो भी पूरा सुना मैंने, मेरा ना एकदम अंदर एकदम टच हो गया कि इतना इतना कष्ट, इतना दुख, और इतना फिर भी अकेले इतना सफर करना,
और मैं तो माता जी से मुझे भी हिम्मत मिली है, चलो भाई कोई तो है मेरे लाइन में। तो जब एक इंसान इतना सफ़र कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती? तो मैं भी पूरी ज़िंदगी ऐसे काट सकती हूँ और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सबको बोलना है जो भी अंदर है फीलिंग बाहर अभी निकल जाएँगे, तो अभी यहाँ पर ही स्टॉप कर दूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई से भूल हो गए तो क्षमा कर दीजिएगा। सॉरी, मैं मेरे को और कुछ बोलने का रह गया। और जस्मिता माता जी को बहुत ही धन्यवाद है कि इनकी वजह से मैं आज आपके साथ हूँ और मुझे सहारा मिला। और मैं तो इसके पहले से ही सोचती थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी और यहाँ से कहीं भाग जाऊँगी, ऐसे ही अपने बेटे को लेकर। और ऐसे ही ऐसे ही तो परेशानी रहता था हमेशा। मैं यही सब सोच रही थी, लेकिन जब से मैं क्लास से जुड़ा हूँ और मुझे एक नया सहारा मिला है, एक आशा की किरण मिली है। और बहुत ही धन्यवाद है जस्मिता माता जी को, जिनकी वजह से मैं आज हूँ आपके साथ नहीं और मुझे माताजी, इस गुरुजी को सर धन्यवाद। तक अगर मिला है। गुरुजी मुझे नंबर नहीं दे देते, मैं आपको और कैसे कॉल गुरु जी का कॉल कर बहुत पाती? ही गुरुजी को धन्यवाद है धन्यवाद। गुरुजी ने दिया कि है और मैं फिर मैं आपसे मिल पाई, नंबर दे पाई। तो ये गुरुजी को धन्यवाद। और एक बात है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन जॉइन किए है। ये मुझे मंजरी माता जी से पता चला कि मुझे जस्मिता माता जी ने जॉइन किए है। मैं यही सोच रही थी कि मुझे जो लड़की कॉल की थी वो कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। लेकिन एक दिन मुझे पता चल गई, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि मुझे अभी उनको कॉल करके धन्यवाद बोलना चाहिए। और एक बात है कि गुरु जी का भी बहुत ही धन्यवाद है। जब भी गुरु जी मेरे बहुत ही बार गुरुजी ने रिचार्ज किए हैं। जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी गुरुजी मुझे भेजते थे। और जब भी मुझे सहारा के और मोटिवेट करना था गुरुजी और भी जो भक्त है, मंजरी माता जी, सुजाता माता जी, इनसे और भी जो भक्त है उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी। और और मीना माता जी जो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे भक्त है। और हमारे ग्रुप से जो कि रूबी माता जी, ब्रुसाली माता जी, झुमा माता जी, सुषमा माता जी, ये लोग तो और भी भक्त बहुत सारे हैं, क्षमा कीजिएगा मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ। और उनसे प्रेरणा मिलती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। और मुझे भी मोटिवेट भी मिलता था कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और आंसर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे दे रहे हैं। और भी बहुत ज़्यादा भक्त है जो कि राधिका माता जी, जूही माता जी, और जो कि झुम्मा माता जी, सुषमा माता जी, ये सब बहुत ही ज़्यादा सेवा करते हैं। मुझे तो करना चाहिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं इतना मिलता था कि थोड़ा कभी-कभी मैं कलिंग सेवा करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था मुझे करने के लिए। इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। और बीच-बीच में मुझे सर परेशान करने के लिए आ गई। मैं बीच-बीच में म्यूट कर दिया कि सब मुझे देखने के लिए चली आई। और कोई बच्चे सब आ गए कि जो कि हमारे घर से है, यहाँ के पास से है, वो मुझे देखने के लिए चली गई आई और बेटी को भी देखने के लिए आए हैं। और इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा मुझे म्यूट करने के लिए पड़ा। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे आप लोग क्षमा कीजिएगा जो भी भूल हो गई। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मैंने कभी ऋतुपर्णा माता जी को उदास नहीं देखा। जब भी देखा है मुस्कुराते हुए देखा है इनको। ये बहुत बड़ी बात है। जुमोगराई माता जी, हमेशा हरे कृष्णा। परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी के चरण दंडवत प्रणाम। और ऋतुपर्णा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। और आपकी पूरी कहानी तो मैंने सुनी। थोड़ा बहुत मंजूरी माता जी से मैं सुनी थी कि आपकी जो जो कथा है कि हाँ ऐसे ऋतुपर्णा माता जी का घटना है माता जी, तो थोड़ा बहुत तो टाइम नहीं मिला। लेकिन आप आज सुनकर बहुत ही दुःख लगा कि माता जी इतना सब कुछ सहन कर भी भक्ति में इतना दृढ़ है, इतना प्रगति भी कर रहे हैं और छोटे बच्चे को सँभालना, घर के काम, और माने कोई आपका पूछने वाला भी नहीं है कि ऐसा तुम कर रही हो। जिनके पति लोग को थोड़ा सहारा है, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन आप अकेले में सब कुछ इतनी हुनर से कर रहे हो, तो बहुत ही माने बहुत ही आपको धन्यवाद माता जी, ये इतना सब कर पा रही हो। और माता जी आप थोड़ा मुझे भी कृपा करके आप जैसी सहन शक्ति, आप जैसी बुद्धि थोड़ा भक्ति में मैं लगा पाऊँ। मैं जो जो भी हम जिस सिचुएशन में हैं, बस भक्ति को हम माने बनाए रखें और गुरु जी की थोड़ा भी सेवा कर पाएँ माता जी। और माता जी एक बात आपसे माने बहुत ही अफ़सोस हो रहा है कि आपकी माने खुशी भी हो रही है कि आपकी बच्ची हुई, नहीं तो आपसे मिलना था माता जी, सभी से मिला, लेकिन आपसे मिलने का बहुत ही दुःख है माता जी। अगली बार जब हम जाएँगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। और माताजी आप
अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। थोड़ा बहुत हमारी भी घटना आपसे ही मिलती है। हमारे ससुराल का भी ऐसे ही हाल है माता जी, लेकिन हम दोनों बहनें पास-पास हैं। बस अब गुरु जी की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, बस चल रहे हैं माता जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माता जी आपने इतना सब सहन कर भी हम माने सब कुछ बोला, थोड़ा भी हमें पे कृपा करिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कुछ भूल बोल दिया तो मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मुझे तो आपसे प्रेरणा मिलती है कि आप इतने सिंसियर हो। आप हमेशा 4 बजने से पहले आप जॉइन करते हो दोनों बहनें, और कॉलिंग सेवा भी आप दोनों करते हैं, और आप भिखारी को ही भीख मांगते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद दूँगी। मुझे तो आपसे ही आशीर्वाद चाहिए कि आप इतना अच्छे से भक्त से प्रगति कर रहे हैं, और आप दोनों भी मेरा प्रिय है बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। ऋतुपर्णा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो और अभी भी आपको आगे और करना है। मैं बस यही कहना चाहूंगी, मैं भगवान से राधा गोपीनाथ जी से, जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करूंगी, बस आप ऐसी भक्ति में बने रहिए। गुरु जी का कृपा आप बने रहे हम सब पर, और ये सत्संग ऐसे चलता रहे, क्योंकि ये सॉरी ये क्लास ही हमारी जीवन है। क्योंकि अगर ये क्लास नहीं रहेगा तो हम शायद क्या आगे होगा जीवन में पता नहीं, लेकिन बस यही भगवान से कृपा प्रार्थना है कि ये सक्षम बना रहे और हम सब पे ऐसे ही कृपा बना रहे। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में संघर्ष है कम हो जाए, और प्रभु जी शायद थोड़ा बहुत वो उनको मतलब वो भी भगवान से ये प्रार्थना करूंगी, प्रभु जी भी आपको समझे और आपकी वो भी भक्ति में आ जाए। बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। कुछ गलती होगी क्षमा करना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो इसके पहले आपका साक्षात्कार सुनी, और मैं अपने जेठानी और सास को ही बोलती थी कि इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ है, और आप तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से ही आपका संघर्ष लाइफ है। और हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। नहीं माता जी, मेरा तो चलो बचपन में था, लेकिन प्रभु जी मेरे साथ है। लेकिन आपको और आगे और संघर्ष करना है, क्योंकि आपके साथ प्रभु जी मतलब आपको नहीं समझते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से कि वो आपको अभी समझने लगे, क्योंकि हमारे घर में आपके लक्ष्मी आई हैं और वो आपके साथ रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद माता जी। मनीषा चौधरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। आप आपका मतलब साक्षात्कार सुन के तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, और बहुत सहन किया आपने माता जी। बहुत बड़ी बात है कि अपना हस्बैंड ही अपने बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और आपने कैसे सहन किया होगा, मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। और आपके घर में तो साक्षात राधा रानी आई है कार्तिक मास में रमा एकादशी के दिन, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है आपके लिए। और माता जी, आपका जेठानी और सास की कहानी सुनते तो मेरी कहानी भी मुझे याद आ गई कि मेरे साथ भी ऐसा ही घर में हुआ था पहली बार। तो जिसका पति उसके साथ नहीं है तो सब ऐसे ही हिम्मत करते हैं उसको सब तकलीफ देने की। तो आपके पति को भी सद्बुद्धि दे भगवान, और आपकी बेटी को सब भक्तों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। ऋतुपर्णा माता जी के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी के बारे में मैं क्या बताऊँ? हाँ, मतलब माता जी बहुत सहनशीलता है पहले तो। और ऋतुपर्णा माता जी के साथ मेरा रोज बातें होते हैं, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि एक भक्त तो चाहिए कुछ सुख दुख मतलब बांटने के लिए। तो ऐसे ही माता जी है जो मेरे से रोज बात करते हैं। मैं जो उदास रहती हूँ उसको उनको कॉल करती हूँ, और माता जी जब उदास रहते हैं मुझे कॉल करते हैं, और हम दोनों में बहुत बातें होते हैं और कहते हैं कि ऐसा है। तो मैं मतलब भ्रमित हो जाऊँ तो वो मुझे समझाते हैं, और माताजी भ्रमित होते हैं तो मैं तो समझा नहीं पाती हूँ कि वो मतलब बहुत मतलब उच्च कोटि के भक्त है।
और हम दोनों का मतलब उम्र सेम है, लेकिन उनमें ज़्यादा बहुत भक्ति है और मेरे से तो नहीं है, इसीलिए वो माताजी मुझे समझाते हैं कि ऐसे है वैसे है। तो अच्छा लगता है कि मतलब जो मुझे माताजी समझाते और जब पूरी गए थे हम तो मतलब ऐसे हो गई थी, 2 भक्त नहीं, 2 जैसे कि 2 बहन है, इस तरह हम साथ में रह रही थी। और इस बार जब मैं पूरी गई थी तो माताजी के मतलब बहुत याद आ रही थी। हम साथ में घूमते थे और साथ में खाना खाते थे। आते समय भी हम लोग गले लगा के मतलब कहते थे कि और कब मिलना है। और ऐसे ही माताजी बहुत मतलब बहुत सुंदर है, दिखने में तो चेहरे में तो बहुत सुंदर है और लेकिन मतलब हृदय से भी बहुत सरल है, बहुत सुंदर है और मतलब बहुत सिंसियर भी है। तो मैं उसको मतलब उन सारी भक्त को बोलना चाहती हूँ कि मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए कि माताजी की ज़रा सहनशीलता भी मेरे में भी आ जाए। और वो धैर्य भी है, वो रोते नहीं है, मैं तो रोती हूँ, हर समय डर जाती हूँ, माताजी डरते नहीं है। उनका सास, पति सब लोग उनको परेशान करते रहते हैं, फिर भी डरते नहीं है, वो मतलब चलते हैं रास्ते में, मैं तो भटक जाती हूँ। और ऐसे माताजी मेरे साथ है जो मुझे मतलब बचाती है हर समय कि उठो, उठो करके हाथ मेरा पकड़ लेती है। हम दोनों में बातें होती है और माताजी के पास मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं भी उनके तरह सहनशीलता हो जाऊँ, मेरे में भी विनम्रता आ जाए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोई भूल होगी तो माफ कीजिए। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। उन्होंने जो बोले कि लेकिन वो तो मुझे मोटिवेट करते हैं और वो बोले कि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन वो जब भी मैं दुखी होती हूँ तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। और हम दोनों तो बहन की बहन की तरह ही ज़्यादा ही हम दोनों में बात होती है कि ऐसे ही वो मुझे हमेशा ही जब भी मुझे दुख लगता था उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी। और ये और सुजाता माता जी के साथ भी मेरा हम हर रोज ऐसे ही जब भी मैं दुखी होती थी तो उनके साथ मेरा बात तो होता था, हो रहा है अभी तक भी। और जी मंजरी माता जी बहुत ही अच्छे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैंने सुना माता जी का साक्षात्कार, तो मतलब मैं मोर और लेस उससे रिलेट कर पा रही थी। प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम, इन लॉज कैसे, वो सब मैं रिलेट कर पा रही थी। मतलब सारा वो पिछला भी मेरा खुद का भी मेरी आंखों के सामने आ रहा था कि जो मतलब मैं भूलने की ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मतलब मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि माता जी कहीं पे भी वो बताते हुए रोए नहीं। मतलब कि इससे पता चलता है कि वो उस दुख से उबर चुके हैं। तो ये ना एक भक्ति की शक्ति है कि जो उस दुख से वो ऊपर, अगर मैं अपनी बात करूंगी पास्ट की, तो मेरे आंखों में जरूर आंसू आएंगे क्योंकि वो दुख अभी तक है अंदर, क्योंकि मैं उतना भक्ति में नहीं हूँ, आगे अभी नहीं बढ़ी हूँ। तो माता जी से मैं 2 चीजें सीखना चाहूंगी। एक तो सहनशीलता, दूसरा समर्पण। जो माता जी का समर्पण है, मतलब वो इतना मुझे अच्छा लगा कि वो डिलीवरी के टाइम तक वो सुन रही हैं, उसके जस्ट बाद फिर वो क्लास में आ रही है। इतना समर्पण अगर किसी भक्त में होगा तो गुरु जी और भगवान उस पर जरूर कृपा करेंगे। तो उस समर्पण का इवन कुछ अंश भी मुझ में आ जाएगा तो जरूर मेरी भक्ति में प्रगति हो पाएगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कहते हैं ना, इतनी बड़ी मुश्किलें सब आसान हो गई। तो जब मुश्किल ज्यादा आती है ना, तो सब मुश्किल एक सी रखती हैं, आदत पड़ जाती है सहने की। तो आदमी स्ट्रांग होता है अंदर से, इससे मन उसका स्ट्रांग होता है सामना करने को। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैंने ऋतुपर्णा माता जी का साक्षात्कार सुना, बीच में थोड़ा सा नहीं सुन पाई थी काम की वजह से। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा और बहुत ही सच में इनके जीवन में कितना संघर्ष है, कितना मतलब वो सहनशील है। तो वही लगता है मुझको कि देखो मतलब जिनका हृदय सरल होता है, छल कपट रहित होता है और जिनके हृदय में प्रेम, करुणा, दया भरा होता है,
तो भगवान ज़रूर मतलब वो उनकी वो मदद करते ही हैं, रक्षा करते ही हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मतलब मैं बचपन से ही बहुत ये थी एकदम से, मेरे हृदय में भी कुछ नहीं था, तो मेरे को भी भगवान ने जितना तपाया, जितना मैंने वो मतलब संघर्ष किया शुरू से बचपन से ही, तो वैसे बस मैं मतलब लेट से ही सही लेकिन मुझे बहुत कृपा मिली, भगवान की कृपा मिली, भक्तों का संग मिला, गुरुदेव का सानिध्य मिला। और ये गुरुदेव तो ख़ैर इतने ज़्यादा मतलब सबका केयर करते हैं, इतना अच्छा क्लास देते हैं। और ये सत्संग से जुड़ के ही मेरे में इतना ज़्यादा चेंज आया, इतनी ज़्यादा मज़बूती आई है कि सच में गुरुदेव इतना सबका केयर करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना हमको प्रेरणा मिलती है इससे। तभी हम भक्ति में टिक पाते हैं। भक्ति में ऐसी सच में महान शक्ति है, ऐसी मतलब ये है, पावर है कि मतलब वो हमको बहुत ताकत, बल और हिम्मत देती है ना? तो माताजी की पर बहुत कृपा है भगवान की, गुरुदेव की और भक्तों की भी सब बहुत हम लोग सबको उनके मतलब उनके लिए बहुत प्रार्थना करेंगे कि भगवान मत ऐसे ही उन पे कृपा बनी रहे हमेशा, वो हमेशा ऐसे संघर्ष करते हुए जीवन में खूब प्रगति करें, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। बस यही हमारी दिल से इच्छा है। माताजी आप अपना बस खूब हिम्मत से मजबूत से रहिए, भगवान आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, गुरुदेव साथ में हैं। आपकी मतलब बोलते हैं ना जीत होती है, मतलब भक्ति की ही जीत होती है ना, भक्ति में बस टिके रहना है और सच की ही जीत होती है ना। तो आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं बस आप हमेशा उस पे बनी रहें। और बहुत हम लोग का सबका आशीर्वाद है, कृपा है भगवान की। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के धन्यवाद चरणों में माता जी, दंडवत आप सबसे प्रणाम। मुझसे बड़े हैं और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। गुरु आश्रय और सत्संग, ये सत्संग और गुरु आश्रय हमारा सेफ जोन है। बिल्कुल यहाँ से हमें पूरी वो सुविधा मिलती है, पूरा सहायता मिलती है गुरु जी से। गुरु आश्रय बड़ा ये हमारा सेफ जोन है, यहाँ से हमें सब कुछ मिलता है, आशीष, आश्रय, गाइडेंस सब कुछ मिलता है। धन्यवाद माता जी। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैंने तो अभी जैसे माता जी का सुना, इतना संघर्ष में जीवन रहा, और लेकिन मैंने ये भी देखा है कि हमारे जितने भी भक्त जब देते हैं साक्षात्कार हर संडे को, तो बहुत दुखदाई और संघर्ष भरा होता है। लेकिन मैंने देखा है कि भगवान ने सबको एक मतलब सभी लेडीज़ को, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, भक्त को ज़्यादा लेकिन शक्ति बहुत देते हैं भगवान, उसे सहन करने की बहुत ही शक्ति दे ही देते हैं। जैसे दुःख के साथ उतनी ही शक्ति दे देते हैं, जैसा दुःख उतना ही शक्ति दे देते हैं। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट भी है कि औरतों के अंदर है कि इतना कुछ सहन करते हुए सब कुछ वो अपना जीवन तब भी बिता लेती हैं। लेकिन अगर नहीं तो इतना कोई बिता नहीं पाता ऐसा जीवन। और गुरुजी इतनी सेवा करते हैं, जैसे वो बता रहे थे कि रिचार्ज वगैरह करते हैं फ़ोन, और वैसे भी गुरुजी इतनी सेवा करते हैं हर तरीके से। घर बैठे प्रसाद आ जाता है, घर बैठे सब कुछ आ जाता है। और गुरुजी इतनी सेवा करते हैं भक्तों की, वो तो हमें बताते भी नहीं है, लेकिन इतनी सेवा करते हैं। और हर रोज़ इतना अच्छा प्रवचन हमें सुना रहे हैं। हमें हमारी जो शक्ति है वो एक्चुअली में सत्संग ही है। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, गुरु और सत्संग ही है हमारी शक्ति। ये नहीं है तो हम भी मतलब किसी उसके नहीं है, क्योंकि अगर हम एक दिन भी नहीं आते हैं तो फिर तो हमारा बहुत मतलब कुछ ऐसा लगता है कि भक्ति से हम कितनी दूर हो गए, एक दिन भी नहीं आते हैं तो। इसलिए जैसे हमें सभी को रोज़ आना चाहिए। और तो गुरुजी की बहुत कृपा है। और माता जी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि अब हम सब आपके साथ ही हैं। बस मैं माता जी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप पहले वाले दुःख आपको अब कैसे लगते हैं? क्या वो संघर्ष भरे लग रहे हैं कि आपको अब छोटे से लग रहे हैं कि उसको सहनशील तो आप पहले से ही हैं, लेकिन क्या अब वो छोटे दुःख लग रहे हैं या कुछ दुःख ही नहीं लगते? वो थोड़ा-सा आप मुझे बता दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माताजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे में तो ऐसे ही नहीं कि मुझे दुःख नहीं लगेगा, दुःख तो लगता है, लेकिन मुझे सपोर्ट मिलता है सब आप सबसे हर क्लास में करती हूँ, और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे पे ऊपर है। मुझे ये सब इतना दुःख नहीं करता है, तो मैं इतना तो ज़्यादा सुनती हूँ, और मैं इतना ज़्यादा भी अभी पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोती थी, और उसी बात को मैं सोच कर मेरा दिमाग में खराब कर दिया। बीपी मेरा हमेशा हाई रहता था, लेकिन अभी मेरा और एक बात है कि मेरा बीपी अभी नहीं है। मैं जब से क्लास में जुड़ा हूँ,
और मेरा नॉर्मल है बीपी अभी। और मुझे दुःख इतना ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि मैं आप सबका सपोर्ट मुझे मिलता है माताजी। हरे कृष्णा। तो बस माताजी धीरे-धीरे सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जो थोड़ा बहुत लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर हमें तो वो बिल्कुल ऐसा लगे पत्थर पे पानी गिराते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगेगा माताजी धीरे-धीरे। आप बस हमेशा, और आपकी आपकी इतनी मुझे अच्छी लगी कि आप जब प्रेग्नेंट थी और एंड टाइम पर भी आपने भक्ति की। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ये सब करें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब भक्तों को देखकर। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। आपका सब ठीक हो जाएगा घर में धीरे-धीरे। हरे कृष्णा माताजी। धन्यवाद माताजी। मीना माताजी, हरे कृष्णा। मीना कुमारी माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा ऋतु प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ऋतु प्रणाम माता जी बहुत भोली, बहुत प्यारी भक्त हैं। मैं पिछले कई साक्षात्कार में नहीं बोल पा रही थी, थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट, हो सकता है 1 मिनट ज्यादा ही ले लूं। गौरी राठौर माता जी का था, और उसके बाद गीता केवी माता जी का था, और उसके बाद जो है ऋतु पर्णा माता जी का, और अनीता यादव माता जी का। ऐसे ही सारे इतने कोमल कोमल भक्तों के दुख सुन के मुझे बहुत दुख होता है अंदर से। मतलब फिर मैं इनको एकदम दिल से ही एकदम पहचानने लगती हूँ। जब ये बोलते हैं, कोई उत्तर देते हैं, तो मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान मतलब जो भी है सब लोग भक्ति में बने रहें, मैं भी इनके साथ बनी रहूं। और माता जी मैं जो बताने जा रही हूँ, मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप या मैं तुलना कर रही हूँ कि आपके जीवन से दुख ज्यादा है या कम है, लेकिन केवल एक बताने का उद्देश्य ये है कि आप मोटिवेशन आपको मिले, और मैं खुद मोटिवेट हूँ। तो जेठानी के लिए मैं ये कहूँ कि इतनी ईर्ष्या बढ़ जाती है महिलाओं में कि एक बार तो उन्होंने जो है वो ऐसे दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान ऐसे बना रहता है, उसमें उन्होंने 1 लीटर की एसिड की बोतल रखी, और अक्सर उसमें कबूतर आके ऐसे बैठा करते थे। तो मैं मतलब ऐसे ही वहीं पे मतलब मेरा अधिकांश काम रहता था। तो दरवाजे के सामने ऐसे आंगन में जो बारजा बना था उसमें, तो जैसे ही उस दिन 1 मिनट हुआ था मुझे उस बारजे के नीचे से हटे हुए, वो एसिड की बोतल कबूतर ने से धाड़ से गिराई। तो वो एकदम खौलता हुआ एसिड देख के मैं ऐसे थर-थर थर-थर काँपने लगी। मैं दरअसल 3-4 दिनों के लिए कहीं बाहर गई थी, उस बीच में उन्होंने रखी थी और मैं आई थी 1 दिन 2 दिन हो गया था मुझे। तो मैं थर-थर थर-थर काँपने लगी, तो उस दिन पहली बार मेरे मुँह से मतलब थोड़ा-सा बहुत तेज़ आवाज़ निकला। मैंने बोला कि ये एसिड की बॉटल किसने रखी मुझे बताइए, और नहीं तो मैं अपने पिताजी को फ़ोन करूँगी, और फिर मैं जो है तबाही ला दूँगी घर में एकदम, कि जो चीज़ें मैंने कभी नहीं बताई हैं किसी को, वो फिर आप लोगों के लिए भारी पड़ेंगी। तब उनको लगा कि मतलब इसके पिताजी बहुत ही मतलब वो हैं, मुंबई में थे, उनको बहुत ही बुरा लगता था कि बेटियों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कभी बताया नहीं उनके जीवन काल में। तो उन्होंने कहा कि फिर वो आई और बोली कि मैंने ही रख दी थी। तो मैंने कहा कि अच्छा आपकी तरफ भी बारजा है, आप वहाँ रख देती, आपको अच्छा था एसिड से नहाने के लिए। फिर वहाँ से चली गई, सास भी कुछ नहीं बोले, ससुर भी कुछ नहीं बोले, हस्बैंड भी कुछ नहीं बोले, मामला वहीं का खत्म हो गया। बहुत सी चीजें ऐसे हैं, मतलब जलन रखना, बच्ची पैदा हो गई तो इसको ही मार डालेंगे, या फिर क्या क्या सब चलता रहता है। तो मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे लिए भी बहुत दुख हो जाता था, और मैं अपने पति से झगड़ा करती थी थोड़ा बहुत, मतलब कभी कभी होता था। तो मैं केवल इतना बताना चाहती हूँ इसमें कि जैसे हम लोग पीछे मुड़ के मुंह करके चलते नहीं है ना, चलेंगे तो गिर जाएंगे। वैसे ही गुरुदेव इतने बढ़िया हमको प्रवचन दे रहे हैं, उसी के सहारे मैं अपना पीछे का पूरा भूल गई, और भूल भी रही हूँ। मुझे मतलब वो दुख नहीं देते अभी, तो वैसे ही हम लोगों को भी भूल जाना चाहिए। और एक चीज है, जो भी घर में ऐसे सास ननद है, सारे भक्तों के घर में आपसे ज्यादा काम ले रहे हैं, आपको समझ रहे हैं मूर्ख है, ये सीधी है, करती रहेगी, लेकिन ये माता जी मेरा विश्वास है आपके लिए, सभी मेरे लिए भी ये वरदान है। क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा ना, तो हम लोगों का शरीर बहुत ही कष्टदायक मतलब कष्ट देगा हमको। उस समय भी हम लोग इतने स्फूर्तिदायक होंगे कि कम से कम हमारे जो है मतलब हमारे काम से हमारे मुंह में अनाज चला ही जाएगा। इतनी हमारी जीवन भर की प्रैक्टिस रहेगी माता जी। और अगर बहू वगैरह भी अच्छी नहीं मिली, तो भी प्रैक्टिस में ही हम लोग रहेंगे। तो फिर बुढ़ापे में जो लोग ऐसे रोते रहते हैं, वो हमारा नहीं रहेगा। हमारे हमारे जीवन की किताब जो है गुरुजी ने
लिखना शुरू कर दी है वो कृष्णमय हो रही है और हम लोग सिग्नेचर करवा भी रहे हैं गुरुजी से। जैसे कि संडे का एग्ज़ाम होगा सिग्नेचर ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। अब तक जो भी था पैराग्राफ चेंज था दुखों का, सब पैराग्राफ चेंज हो गया। अभी बहुत लगातार कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण चल रहा है माताजी और भक्तों की कृपा चल रही है, गुरुजी की कृपा चल रही है। और मैंने अगर कुछ बोला हो गलत तो मुझे क्षमा करिएगा सभी लोग। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप तो मेरे सबसे ज्यादा प्यारी माता जी है और मुझे बहुत ही ज्यादा आप अच्छे लगते हैं। और मैं भी एक बार आपको बोली थी कि मैं जब लड़का या फिर लड़की होती तो मैं आपसे ही शादी कर ली होती, आप इतना अच्छे हैं। और मुझे आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और आपका क्वेश्चन आंसर ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है माता जी। आई लव यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुलेखा माता जी, हरे कृष्णा। सुलेखा माता जी। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी बड़ी क्यूट सी बात कही आपने, है कि माता जी से अगर आप लड़का होती तो शादी कर लेती। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत अम्यूजिंग थी, है ना? आपने इतने गंभीर से माहौल को बहुत अच्छा सा लाइट कर दिया। और आप बहुत अच्छी हैं, आप एक फाइटर हैं और अपनी बेटी के लिए हमेशा फाइट करिएगा और बहुत प्यार से रखिएगा उसे। तो जो तकलीफें आपने देखी हैं उसके लिए आप एक हमेशा एक रोल मॉडल ही आप ही रहेंगी। कोई बाहर से किसी रोल मॉडल की जरूरत जो है आपकी बच्ची को नहीं पड़ेगी। भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दे आपकी बच्ची को, खूब पढ़े, खूब जिंदगी में प्रगति करे अपनी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। कहते हैं ना, बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के भाग्य से डर लगता है। आगे कैसा घर मिले उन्हें। बेटियां सबसे प्यारी होती हैं। हरे कृष्णा। बेबी मंडल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के कोमल चरण कमलों में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एकादशी का पारण में मैं सभी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि कुछ कृपा और मुझ पे भी हो, ताकि मैं भक्ति में और सुदृढ़ बन पाऊँ, विनम्र बन पाऊँ। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी, आपका भी साक्षात्कार मैंने सुना। तो संघर्षपूर्ण तो है ही है आपका अभी तक का जीवन, लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि आप भक्ति मार्ग से जुड़े। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि आप भक्ति मार्ग में इसलिए जुड़ पाई क्योंकि आप में के जीवन में थोड़े से कष्ट आए, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं ना कि कष्ट आते हैं तभी हम भक्ति से जुड़ पाते हैं, वरना दुख नहीं आता है तो नहीं जुड़ पाते हैं। वैसे आप पहले बोली थी कि हम पहले जब थे अपने माता पिता के घर में तो मैं खाया हुआ बर्तन भी नहीं उठाती थी, ये नहीं करती थी। तो ऐसे हम लोग के जीवन में भी ये हुआ है, जब समय में बदलाव आता है तो हमें सब कुछ उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और बस ये है कि हमें एक मार्गदर्शन की, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो आप में वो मार्गदर्शन आपको मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि अशोक प्रभु जी ने कहा, वैसा मैं भी कहना चाहूँगी कि आपके पति की, आपके परिवार की आप में थोड़ी-सी कृपा हो और आप में थोड़ा-सा स्नेह जगे, आपके पति का आपके प्रति अधिक लगाव हो। हर स्त्री समझती है कि एक उसका एक पति उसका जो जीवन जो उसके समक्ष समर्पित करती है उन पे, तो उसका ज़रूर उस पर थोड़ा-सा उसमें उसमें तो विश्वास रहे कम से कम। तो ऐसा हो, मैं यही चाहती हूँ। इंसान तो सभी एक जैसे होते हैं माता जी, बस कुछ आदतें उसे डिफरेंट बनाती हैं। तो इंसान तो सभी एक ही है, सभी में भगवान के अंश होते हैं। जैसा कि गुरुजी ने हमको जब राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में जब उनकी किताब पढ़ के बता रहे थे, लगभग 3 महीने लगातार बताए, उससे बहुत मतलब ये है कि कष्ट भी आ रहे हैं तो ईश्वर की कृपा समझते हैं, हमारा मार्जन हो रहा है। अगर ये कष्ट नहीं होते तो शायद मैं इस स्थिति में नहीं आती, ऐसा समझना चाहिए। मैंने ये सीखा है गुरुजी के जो हमें प्रभुपाद की जो आंदोलन से जोड़े राधानाथ स्वामी महाराज जी के जो बुक पढ़ाए हमें, अनोखा सफर,
तो ये मैं समझती हूँ, तो शायद आपके जीवन में भी ऐसा हो। तो हर इंसान में परमात्मा का अंश है, हमें सबको सम्मान देना चाहिए, हमें सबको समय देना चाहिए और हमें सबका आदर करना चाहिए। स्थिति धीरे-धीरे ज़रूर होगी, हमें भक्ति भी करनी है, हमें सभी को परमात्मा का अंश समझकर सबकी सेवा करनी है। ऐसा गुरुजी बताते हैं, क्योंकि हमें परिवार के बीच में ही रहना है, हम महिला हैं। तो ऐसा हमें गुरुजी बता रहे हैं और ऐसा ही सिखा रहे हैं, तो सभी चीज़ों को सामंजस्य स्थापित करके ही चलना है। और कुछ गलत हो, चाहे हमसे गलती हो जाए तो हमें मार्गदर्शन ज़रूर लेना चाहिए, जिसे हम अपना सर्वोपरि और ज्ञानवान समझते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कुछ त्रुटि हो शब्दों में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप तो बहुत ही अच्छे हैं और आपका क्वेश्चन आंसर देने की तरीका बहुत ही अच्छा है और आपसे तो मुझे थोड़ा कृपा मिलना चाहिए कि मैं भी आपके जैसा आंसर में बोल सकूंगी। मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ और आप तो बहुत ही अच्छे हैं माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मैं थोड़ा-सा दो बोलना चाहूँगी अगर गुरुजी सुन रहे हैं तो। गुरुजी, हम अभद्र हैं, अज्ञानी हैं, हम त्रुटि कर सकते हैं, लेकिन अगर हम में कभी गलती हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो ये मत समझिए कि हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं, चाहे हम अहंकार आ जाता है, कुछ ये हो जाता है। अगर हम ये करते हैं तो हम जैसे भक्तों को बुला लीजिए अपने प्यार से, अपने दुलार से, अपनी विनम्रता से। आप गुरु हैं, आप बहुत बड़े ऊँचे पद पर आसीन हैं। तो हमसे अगर कुछ गलती हो जाए, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और अपनी दयालुता और कृपा बनाए रखिएगा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऋतुपर्णा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका साक्षात्कार और पिछले रविवार का अरुणा माता जी का साक्षात्कार एक तरह से मन को हिला देने वाला था। आप बहुत हिम्मत वाले हो माता जी। अगर हमारा पति हमारे साथ नहीं है तो हम किसी के साथ लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पति अगर साथ है तो हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। मगर और माता जी, मुझे ये बहुत आपका ये हिम्मत देने वाला लगा कि आप पर जो भी आपके पति ने गलत इल्जाम लगाए उसे और आप पर जो भी गलत इल्जाम लगाए आपके पति ने, वो आपने पता नहीं किस तरह सहन किए। कोई स्त्री ये सहन करना बहुत मुश्किल है। मगर माता जी, हम इस क्लास से जुड़े हुए हैं, हम गीता का ज्ञान ले रहे हैं, तो ये ऐसे पति, ऐसी सास, ऐसी जेठानी इस जन्म के हैं हमारे, हमें इससे ऊपर उठना है। हमारे गुरुजी तो यही सिखाते हैं कि हमें आगे जाके भगवत धाम जाना है। हम तो एक आत्मा है और इस आगे जाके हमें भगवत धाम जाके भगवान की और भक्तों की सेवा करनी है। आप इसी विचार को अपने मन में रखिएगा और अपनी भक्ति करते रहिएगा इस संघर्षपूर्ण जीवन में। और माता जी, आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब भी आंसर देते हो बहुत अच्छे देते हो। आप बहुत एकदम परफेक्ट आपके आंसर होते हैं। और मैं गुरुजी की भी बहुत आभारी हूँ कि आप जैसे भक्तों का साक्षात्कार रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन क्या सहन कर रहा है। और ये हमारे जो भौतिक दुखों को सहन करने की भी शक्ति वो हमें देते हैं। उसके लिए उनके चरणों में मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे कोई बोलते वक़्त गलत शब्द निकल गए हो, तो मुझे कृपया क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आप इतना ज़्यादा विनम्र हैं, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। 11 बजे है और एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो सब लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। 3 बजे हमारा पौने 3 बजे हमारा लॉगिन होगा सेशन। तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। और जी, तो यहाँ पर है, हम सत्संग को बनाए रखेंगे जितना मेरे में शक्ति है, ऊर्जा है, भगवान ने दी है। तो प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आप सभी लोग हैं वह
भगवान श्री कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गुरुजी दंडवत हरे प्रणाम, राम सभी हरे भक्तों को राम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। दंडवत सभी भक्तों के दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम पिताजी दंडवत प्रणाम दंडवत